हमारे जो सारे रिटेल ट्रेडर हैं, अब समझ लो जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो हमेशा लॉस में रहते हैं। इवन हम लोग भी, अगर इवन मैं भी, अभी मैं सब कुछ दिखाने वाला आपको स्क्रीन पे, वो कैसे चलती है क्या है वो सारी डिटेल। तो यहाँ पे कितने भी बड़े रिटेल ट्रेडर हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और वो हमेशा लॉस में होते हैं। लेकिन क्या आपने ये जाना है या फिर ये सुना है कि जितने भी हमारे बगल वाले जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, लाइक जो भी तुम जिनका भी नाम ले लो, जो जो करोड़ों में है, चलो बड़े 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 ट्रेडर को छोड़ते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम उसको पकड़ते हैं, जैसे कि जो एफआईआई है, डीआईआई है, वो कभी लॉस में क्यों नहीं जाते? वो भी तो ट्रेडर है। और हम ही लॉस में क्यों जाते हैं? और हम हमेशा लॉस में रहते हैं, कोई भी रिटेल ट्रेडर देखो। जो सेबी का रिपोर्ट आया था उसमें क्या था? उसमें यह था कि जितने भी लोग हैं जो इस साल ट्रेड कर, इस साल जो प्रॉफिट में आ जाते हैं वो अगले साल लॉस में आ जाते हैं, या फिर जो अगले साल प्रॉफिट में वो अगले साल लॉस में आ जाते हैं। कोई आदमी ऐसा, बहुत इंसान है जो 1 लाख से 10 करोड़ बनाया है, सॉरी जो भी होगा, अब 10 करोड़ से कोई 100 करोड़ बनाया है। इवन मैंने अपना दो चार ऐसा केस सुना है कि 10 लाख से वो 1 करोड़ तक गया, बाद में वो 1 करोड़ भी गए, 10 लाख भी गए, और साथ में 2-4 करोड़ भी गए। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट होता है, जो मैं आपको बताया था कि वहां पे एक जो फ्यूचर जनरेट करने जैसा होता है, या फिर कि आपको एक परमानेंट फुल टाइम ट्रेडर या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बना के रखता है, वो क्या है? ठीक है, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं फिर और कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी हमारे छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर है, उसके पास कितने कैपिटल होते हैं? 1 लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 4 लाख हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं। अब 2, 4, 5 लाख में वो क्या सोचते हैं? ऑप्शन बाई करेंगे, ऑप्शन सेल करेंगे। और ऑप्शन ऐसी चीज है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं रोज ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, रोज अगर मैं वीडियोज भी डालता हूँ, ठीक है, आज भी करीब 50,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, उसमें मैं कम ट्रेड करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने में मना कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 40-50 हजार जो निकालता हूं मैं, ठीक है, उसके लिए मैंने कम से कम 5 साल स्पेंड किए हैं। ठीक है, 5 साल स्पेंड करने के बाद हमको पता चला है कि मैं कैसे ये प्रॉफिट निकालता हूँ, या फिर कितना मैं मेहनत करता हूं तब जाके प्रॉफिट निकालता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वही पैसे निकाल सकता है जो एक बेस्ट ट्रेडर है एकदम। ऑप्शन समझ लो 95% लॉस में है, मतलब 5% ही कमा रहे हो, 5% एकदम बेस्ट ट्रेडर है। या तो कोई हेज ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ऑप्शन सेल कर रहा है। ऑप्शन बाई से कमाना, छोटे पैसे से कमाना, इवन मैंने भी कमाए। 1 लाख से 4 लाख करना, 5 लाख से 10 लाख करना, 10 लाख से 15 लाख करना, ये भी एक लेवल के बाद जाके होता है। लेकिन ये परमानेंटली, अगर मान लो ऑप्शन बाइंग करके मैं पूरी जिंदगी भर अपना जीता रहूं, ये पॉसिबल नहीं है। आज तक तो कोई भी पॉसिबल ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इस चीज पे आते ही नहीं, और तुमको क्यों बनना है बेस्ट? बेस्ट बन ही नहीं सकते। इसीलिए ऑप्शन बाई सेल हम उस पे भी आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर है उनके पास क्या ऑप्शन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर उनके पास, उनको पता नहीं है फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन बाई, ऑप्शन सेल। ठीक है, सेल भी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाई सबसे, अगर मान लो किसी के पास 10 हजार है, किसी के पास 5 हजार है, किसी के पास 4 हजार भी है, तो भी वो ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन सेल कहने का मतलब है कि ऑप्शन समझ लो, सेल और बाई हम बाद में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो 10 हजार वाले, 20 हजार, 30, 40, 50 हजार, सब ऑप्शन बाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी और सबके लिए रास्ता खुला है कि 5 हजार वाले, इवन 2 हजार पे, कितने लोग हैं 2 हजार का ट्रेड मारने आ जाते हैं एक्सपायरी पे। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों से हमारे ओवरऑल जो वेल्थ है, या फिर ओवरऑल जो लाइफ है, या फिर कैरियर है, इस पे सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। हमको पता चल गया कि हम ऑप्शन बाय और सेल कर रहे हैं, और दूसरा चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें कि भाई दूसरा रास्ता नहीं है तो हम क्या करें, तो यहां पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी दिखाता हूं। जैसे पहले की, मान लो जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, अगर मान लो इवन मैं बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं अभी मैं एफआईआई डीआई की बात करूंगा, या फिर जितने बड़े ट्रेडर है, आपने बड़े ट्रेडर का सुना होगा कि अगर मान लो एग्जांपल मैं बड़ा, सीधा बड़ा देता हूँ, वॉरेन बफेट का। तो उनको देखो, अभी 500 मिलियन से 1000 मिलियन हो गया, 1000 मिलियन से 10 हजार हो गया, मतलब करोड़ों, इतने करोड़ है कि हमको नहीं पता। ये फिर गिनते गिनते नेट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि उनके पास इतने करोड़ रुपए है, और सिर्फ स्टॉक मार्केट से। अब तुम सोचोगे, उनका एग्जांपल लोगे कि भाई इतने बड़े जो ट्रेडर है, इतने बड़े ट्रेडर और इतने पैसे उनके पास, फिर जाके वो इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते। इम्पॉसिबल है पहुंचना, पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हम रास्ता ही गलत ढूंढ के आए हैं। मैं आपको एग्जाम, मतलब सिंपल सी चीज समझ लो, अगर तुम्हें मुंबई जाना है, ठीक है, और तुम कोलकाता के रास्ते पे जा रहे हो, तो तुम एरोप्लेन से क्यों ना जाओ, तुम कभी मुंबई पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुंबई के सही रास्ते पे हो, तुम पैदल भी क्यों ना जाओ,
आज नहीं तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, चलते चलते थक हार के, बेहोश होके, लेकिन पहुंचोगे तुम मुंबई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रास्ता सही होना चाहिए। तो जितने भी हम छोटे ट्रेडर हैं, ठीक है, सबका लॉस होने का सिंपल देखो, तुमको मैं बता रहा हूँ, ये तुम रिलेट कर ही रहोगे कि हम 10,000 लेके आते हैं, लॉस हो जाता है, 20,000 लेके आते हैं, लॉस हो जाता है, 30,000 लेके आते हैं, लॉस हो जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लेके आते हैं, वो ऊपर नीचे करके उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर कमा रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, अब हम आते हैं कि FII DI कैसे कमाते हैं। अभी मैं चार मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी है, तो मैं अभी, तुम लोग मुझे बहुत दिन से पूछ रहे थे ना कि भाई स्टॉक कैसे ढूंढ रहे हो, तो मैं सोचा चलो मैं बताता हूँ स्टॉक कैसे ढूंढ रहे हो। तो मैं पहले ट्रैक करता हूँ, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता। मैं ट्रैक करता हूँ कि जितने भी FII है, DII है, कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, क्यों। अब ये भी नहीं कि वो खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेंगे, लेकिन कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। मैंने 4-5 स्टॉक जो मैंने आपको पहले भी बताए होंगे, टेलीग्राम चैनल में बताए होंगे, और मैं अभी नाम लूंगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं वहां पे एक नोटिफिकेशन सेट करके रखा हूं कि जब भी कोई वो ट्रेड लेते हैं, या फिर जब भी उनका कोई किसी शेयर में होल्डिंग इंक्रीज होता है, तो वो नोटिफिकेशन मुझे पे आता है, मतलब मेरे ईमेल पे आ जाता है, मेरे फोन पे भी आ जाता है। वो नोटिफिकेशन सेट करना भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम वो स्टॉक देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा गेम कैसे है और कैसे हम बेवकूफ बनते रह जाते हैं। जैसे सबसे पहला स्टॉक जो मुझे याद है वो है क्राफ्टमैन। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट में इसलिए दिखा रहा हूं, तुम कोई भी जाके चेक करोगे सेम स्ट्रेटजी से ये है। तो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन पे मैं पहले क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, तुम बस ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है। शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। अब शेयर होल्डिंग पे हम FII को पकड़ रहे हैं। FII देखो, जून 2022, अभी मैं पिछले बस 3-4 महीने की बात कर रहा हूं। तो मैं ट्रैक कर रहा था कि कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे FII जो है हमारे, वो अपना जो शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है, या फिर वो खरीद रहे हैं, और क्यों खरीद रहे हैं। तो पहले हमने देखा क्या, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रमोटर वगैरह छोड़ते हैं, FII को मैंने देखा, ये देखो जून 2023 छोड़ते 2024, मार्च 2024 में इनके पास 12 पॉइंट, ये देखो ध्यान से आपको दिख रहा होगा, 12.55% था इनके पास। ठीक है, और इन्होंने जून में 15% इंक्रीज किया, मतलब इसी स्टॉक में इन्होंने 3% से इंक्रीज कर दिया। वहीं पे बात करें हम DII की, कि भाई DII के पास पहले मार्च मार्च में इनके पास 16% था, और जून में सीधा 21% आ गया। मतलब जून में FII ने भी इस स्टॉक को खरीदा, और DII ने भी इस स्टॉक को खरीदा। तो मुझे लगा ऐसा क्या है कि ये खरीद रहे हैं, हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता था ये क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कौन सा शेयर है, ये मैंने आपको बताया भी था। अब हम चलते हैं एक बार इसके चार्ट पे। अब क्राफ्टमैन ऑटोमेशन पे मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, आपने क्या देखा था, अभी मैं 1 डे में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। अभी हमने क्या देखा, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे जाके, कि जून में जून में इन्होंने अपना शेयर इंक्रीज किया, मतलब जून में इन्होंने खरीदना शुरू किया है। तो जून के, अब हम चल के देखते हैं कि इनको कितने पैसे मिले होंगे। एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं हम यहाँ पे, जून कहाँ गया, जून हमारा, अप्रैल, जून, ये रहा जून। मान लो जून में ये कहाँ था, जस्ट जस्ट बस बस आपको देखना है कि रिटर्न इनके पास कितना है, ऑलमोस्ट 59%। अब हम यहीं पे, अब थोड़ा सा हम लॉजिक पे आते हैं। क्या मेरा जो कैपिटल है, पूरा ओवरऑल कैपिटल, क्या 59% से ग्रो किया है। मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूं ना, तो क्या मेरा जो कैपिटल है वो 59% से ग्रो किया है, नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। 20 या 22% है। अब सोचोगे क्यों, क्योंकि मैं जून में क्या बोलते हैं, इलेक्शन के समय मेरा लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने होल्ड कर रखा था ओवर कॉन्फिडेंस में। नहीं नहीं, होल्ड मैं दोनों तरफ का कर रखा था, लेकिन जब क्या हुआ था, वो क्या बोलते हैं उसको यार, सबसे जो उससे पहले आता है, हाँ अरे यार, हाँ एग्जिट पोल के दिन मैंने क्या किया, मैंने सारे पोजीशन काट दिए जो प्रॉफिट में थे, और ऊपर का बाई मैंने लेके गया था। और बाई में मेरे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, वो भी हेज पोजीशन था। लेकिन मैं सोचा 1 लाख गिरेगा भी तो कितना ही गिरेगा, और गिरेगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन वो इतना स्पीड से गिरा, और मैं सोचने समझने में रह गया। मुझे पास ऑप्शन था कि वो मैं प्रॉफिट में काट देता, लेकिन वहां पे मैं सोचने समझने में रह कि भाई मैं काटू ना काटू, काटू ना काटू, हो सकता है ये स्पाइक, हो सकता है वो मतलब होता है ना, फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, उस चक्कर में लॉस हुआ। तो उसके बाद मैं अचानक से मार्केट इतनी ऊपर नीचे होने लगी, आई भी पूरा भरा हुआ था, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़े दिन के लिए रोक दी, और जो भी स्टॉक थे उसमें काफी अच्छे खासे हमको प्रॉफिट मिले। इसलिए वहां पे थोड़ा सा परसेंटेज कम गया पिछले 2 महीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके पास 59% का रिटर्न है। कितने भी बड़े ट्रेडर हो, क्या 1 करोड़ जो लेके बैठे हैं, कोई 20 लाख बैठे हैं, कोई 10 लाख लेके बैठे हैं, क्या उनका जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुआ है 59% से? नहीं हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा एक और शेयर है जिसका नाम है
ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन मैं अभी आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटा, ठीक है। अभी ग्रेविटा करके है, अब इसके इस शेयर के बारे में भी मैं नहीं जानता हूँ, जैसा कि आपको पता है मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन मतलब नोटिफिकेशन आता है कि जब भी ये बाई करते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि इस शेयर में एफआईआई ने इतना इंक्रीज किया और डीआईआई ने इतना इंक्रीज किया। अब हम आ जाते हैं एफआईआई, फिर से देखो। एफआईआई ने जून बस 2024 का देख रहे हैं, पीछे का हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ तो अभी का देख रहा हूँ। अब मार्च में क्या था, इनके पास 11% शेयर था, जून में सीधा इन्होंने 13% कर दिया, ठीक है। डीआईआई के पास देखो, डीआईआई के पास इनके पास कितना था, 0.44% ही था इनके पास शेयर, अचानक से इन्होंने दो गुना बढ़ा दिया, मतलब 2.61%, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैं सोचूं कि ऐसा ग्रेविटा में क्या है कि ये दोनों लोग इसको खरीद रहे हैं। ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, जून था, ग्रेविटा मैं पहले से निकाल के बैठा हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं। अब ग्रेविटा का चार्ट देखते हैं। ग्रेविटा जून से देखना है हमको, बस जस्ट वेट एंड वॉच यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना बड़ा गेम हो रहा है जो हमको पता नहीं चलता। अभी देखो, 176%, कितना, जून से लेके अभी तक के लिए 179%। अब मुझे बताओ, कोई भी रिटेल ट्रेडर, इवन मैं, इवन तुम, या फिर कितने भी ये यूट्यूबर बैठे हैं, क्या उनका कैपिटल 179% से इंक्रीज हुआ 3 महीने में? नहीं हुआ ना। हुआ क्या? नहीं हुआ, और नहीं हो सकता है। अब तुम समझो कि इनके पास हजारों करोड़ है। मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि अगर, कि भाई मेरे, अगर मान लो जो एफआईआई है, डीआई है, उनके पास हजारों करोड़ है, वो 10,000 करोड़ लेके बैठे हैं, तो 10,000 करोड़ का वो बस 5%, 10% निकाल रहे हैं। लेकिन तुम सोचो कि भाई 5%, 10% निकाल के इतने अमीर कैसे हो रहे हैं, देखो ना कैसे अमीर हो रहे हैं। अगर उन्होंने 3 महीने में 1,000 करोड़ कमाया होगा, समझ के जाके अभी तुम कैलकुलेट करना कि ये जो पूरा मार्केट कैप है उसका 10% कितना होता है, उनका 5% कितना होता है, तो उन्होंने कितना कमाया होगा, समझ लो कितना कमाया होगा। मतलब तुम गिनती नहीं कर सकते। तो ये 2-2 हजार, 5-5 हजार करोड़ ऐसे स्टॉक में कमा लेते हैं, और इतना जल्दी इंक्रीज होता है कि हमको पता नहीं चलता। और हम ऑप्शन बाई ऑप्शन सेल में फंसे हैं बहुत। अभी ऑप्शन बाई सेल में क्या होता है, बाई कर रहे हैं, दुनिया भर के टैक्स लग जाते हैं, दुनिया भर के ब्रोकरेज लगता है, और बाई बाई में क्या, तो इतनी फ्लक्चुएशन होती है। मैं देखो खिलाफ नहीं हूँ, इवन मैं भी ऑप्शन सेल करता हूँ, ऑप्शन बाई करता हूँ, लेकिन इतना फ्लक्चुएशन होता है कि हमको एक ट्रेड से काम नहीं चलता। ये क्या करे होंगे, ये क्या किए होंगे यहाँ पे, सीधा उन्होंने शेयर लिया और मस्त जिंदगी जी रहे होंगे, कहीं यार कोई कोई समुंदर में अपने जहाज पे घूम रहा है, कोई अपने ऑफिस में घूम रहा है, दुनिया उनके पीछे 10 लोग हैं जो उनके लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो पीस ऑफ माइंड कर रहे हैं, और तुम क्या, दिन भर अपने बाल उड़ा रहे हो, दिन भर टेंशन में हो। अब तुम सोचोगे कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, ना ही इतनी बड़ी स्ट्रेटजी है, और ना ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो एफआईआई खरीद रहे हो तुम भी खरीद लो, जो डीआईआई खरीद रहे हो तुम भी खरीद लो। लेकिन हम स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हम सीधा कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपने देखा, अभी ऐसा नहीं कि मैं ये दो स्टॉक दिखा रहा हूं। अब चलो आ जाते हैं, हम स्क्रीनर पे आते हैं। ये रहा स्क्रीनर हमारा। हम यहाँ पे देखते हैं कि पिछले 3 महीने में जो म्यूचुअल फंड, मतलब डीआईआई और एफआईआई, 1% से लेके 5% तक बढ़ाया होगा। मैंने क्या देखा, तीन स्टॉक 3,000 के नीचे वाला देखा, 3,000, चलो 5,000 कर देते हैं इसको। मैं आपको ये स्क्रीन मतलब स्क्रीनर यहाँ से पता चलता है कौन से स्टॉक में कैसा क्या हुआ, ठीक है। तो जो प्राइस 5,000 के नीचे है, और म्यूचुअल फंड वाले ने पिछले 3 महीने में, ठीक है, पिछले 3 महीने में 1% से 5% तक बढ़ाया, और एफआईआई ने भी 1% से 5% तक बढ़ाया। उसमें है सबसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो अभी आया है। एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, सुजलॉन एनर्जी। अभी देखो तुम, अभी कोई भी ले लेते हैं, हम सुजलॉन एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी, अभी सुजलॉन एनर्जी देखते हैं। तुमको भी पढ़ा है ये, भागा है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी अभी हम वहां पे नहीं देखे, अभी हम देखते हैं कब इन्होंने लिया, उसके बाद से क्या हुआ। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं हम, जस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न खुल जाए बस हमारा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम जा रहे हैं, तो देखो एफआईआई यहाँ पे 16%, देखो यहाँ पे 18% थे, ये 20% हो गए। डीआईआई यहाँ पे 7% थे, ये 10% हो गए। कहाँ पे, जून में, ये सब जून में हो रहा है। अब हम फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मिनट, इसका चार्ट देखते हैं। तो जलॉन, ये तो आपको पता ही है, ये भागा, ये हमको भी पता है। ऐसे करके हम सारे स्टॉक का भी देख सकते हैं, आप भी जाके देख सकते हो, मैं आपको लिस्ट दूंगा। आप जा जाके एक एक करके चेक करना, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अभी जून कहाँ है, ये रहा जून, ठीक है। जून ये रहा, मान लेते यहाँ लिए होंगे उन्होंने,
73%। समझ में आ रहा है? इनके सारे स्टॉक 70%, 80%, 90%, कोई 200%। कितने महीने में? 3-3, 4-4 महीने में। अब बताओ इनका कैपिटल किस स्पीड में ग्रो हो रहा है, किस स्पीड में ग्रो हो रहा है। अब एक बात बताओ, कितने भी इनके पास 1000 करोड़ है, इनके पास वो, जैसे कि हमारे पास एक, हमारे जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं उनके पास एक शराब है। अब शराब क्या है कि हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं। हमारे पास पैसे ही इतने कम है कि हम 10,000 लगा के अगर दिन भर ट्रेड भी करें या फिर कोई स्टॉक में लेके बैठे, हमारे पास इतनी बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। अब देखो, नॉलेज ऑप्शन बाय में भी नहीं है, लेकिन हम कूदते हैं। क्यों कूदते हैं? क्योंकि हमारे पास लगता है कि अरे हम कर लेंगे, हमारे पास टिप्स देने वाले, हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो हमको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक यही डिमेरिट है कि हम ब्रोकरेज, टैक्स, चार्जेज, इसमें घूमते रह जाते हैं, सालों साल तक घूमते रह जाते हैं। अब मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम इतने जहां पे, इतने यहाँ पे जितने सारे लोग हो, अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम, तुम मुझे मैसेज करो, बताओ क्या तुम ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ईमानदारी से बताओ, तुम यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पिछले जितने साल से काम कर रहे हो, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। हर बार उम्मीद आती है, हर बार अब तुम ट्राई करते हो, हर चीज ट्राई की हो, दुनिया का कोर्स, दुनिया के लोग, दुनिया के टिप, सब चीज फॉलो किए हो, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन निकला? क्या ऐसा हुआ? ठीक है, ऐसा ही होता है ना। यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं कि हम ब्रोकरेज दिया जा रहा है दुनिया भर का, हम टैक्स दिए जा रहे हैं दुनिया भर का, एसटीटी दिए जा रहे हैं दुनिया भर का। मैंने आपको कल दिखाया था, अपने पीएनएल वीडियो में देखा होगा। ठीक है, वहां पे क्या था, क्या था वहां पे कि भाई मेरे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 30,000 टैक्स गए हैं, 4,000 ब्रोकरेज गए हैं, और लॉस होता तो भी ब्रोकरेज गए हैं। कहने का मतलब 10, 15, 20% तो हमारे ऐसे ही चले जा रहे हैं। और मेहनत कितना करना पड़ रहा है, सुबह से शाम तक बैठो, दिमाग पे प्रेशर डालो, और ये लॉस क्यों होता है? सुबह से शाम तक बैठोगे, एक गलती, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कि वो फिल्मी डायलॉग, कि भाई मारने वाले को बस एक बार चांस चाहिए, और जो बचना वाला, मतलब जो बचने वाला है, जैसे मैं तुमको तुमको कोई गोली मारने वाला है, तो उसको बस एक चांस चाहिए, और तुमको हमेशा बचना पड़ेगा। एक चांस भी अगर गड़बड़ हो गया तो तुम मर जाओगे। ठीक है, और जो मारने वाला है उसको बस एक चांस चाहिए। तो वही ऑप्शन बाई में हो रहा है। तुम कितना भी मेहनत करो, कितना भी मेहनत करो, एक बात बताओ, रोज सेम चीज करोगे, इवन मैं, रोज खाना बना रहे हो, रोज खाना बना रहे हो, रोज खाना बना रहे हो, एक ना एक दिन कभी, कभी ज्यादा अच्छा बन जाता है, कभी खराब बन जाता है। तो कहने का मतलब, जो चीज तुम रोज 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 कर रहे हो, और ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल रोज 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 कर रहे हो, किस दिन एक दिन तो गलती होगी। अभी मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, मतलब आया है, मेरा स्टूडेंट ही है, तो कुछ दिन के लिए मेरे पास आया कि भाई, मतलब उससे मेरी दोस्ती भी है, तो आया। वो रोज 10,000 कमा रहा है, रोज 20,000 कमा रहा है, रोज 10, 5, उसका देखो 4 लाख का कैपिटल है, 10-10 हजार रोज कमा रहा है, 10-10 हजार रोज कमा रहा है। एक दिन, जब आज से पिछली बार जब रिलायंस का एजीएम था, उस दिन मैं उठ के चला गया, क्योंकि मैं दिन भर नहीं बैठता हूँ। इवन ये लोग आ जाते तो मुझे दिन भर बैठना पड़ता है, नहीं तो मैं दिन भर कभी नहीं बैठता हूँ। उस दिन उसने क्या किया कि सीधा निफ्टी का ट्रेड लिया 18 रुपए पे, ऑप्शन सेल किया, बोला कि ये सेल नहीं लगाते क्या, ज्यादा से ज्यादा 30 जाएगा। और क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो मतलब ऑप्शन में फ्लक्चुएशन हो रही है, 10 से 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, तो बोला ये तो होना जीरो ही है। उसको पता नहीं क्यों लगा, ऐसा नॉर्मली जीरो ही होता है। लेकिन भाई मैंने वही बोला कि उसको बस एक चांस चाहिए, नॉर्मली जीरो होता है। वो 18 रुपए पे लिया था 20 लॉट, सीधा 160 चला गया। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी 18 रुपए से कहा गया, सीधा 160 रुपए चला गया। उसका पिछले 10 दिन का, 15 दिन का, एक दिन में लॉस। बताओ, होता है, तुम्हारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, हर हर किसी के साथ हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं होता, तुम्हारे साथ नहीं होता, हर किसी के साथ होता है। इसलिए बस बोल रहा हूं कि वहां पे हमको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है। मैं ट्रेड करता हूं, तुम मेरी ट्रेडिंग देखो, ज्यादा दिक्कत होता है कार देता हूं। मेरे पास मैंने बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज हो गया, लेकिन मैंने उतना मेहनत किया है, और उस चक्कर में मुझे जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस मुझे प्रॉफिट दिलाता है कि 50,000, 20,000, 30,000। ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने 2 करोड़ मार दिए, 5 करोड़ मार दिए, 10 करोड़ मार दिए, 20 करोड़ मार दिए, नहीं मारे ना। लेकिन ये 1,000 करोड़ वाले के पास क्या है, एक, पहले तो ये ऑप्शन बाई सेल कर नहीं सकते। अब बोलोगे क्यों? इतना इतना कैपिटल यूज ही नहीं कर सकते ऑप्शन बाई में। कितना लॉट लोगे भाई? 1 करोड़ क्वांटिटी ले लोगे, कितना कितना ले लोगे तुम? एक, अगर 1,000 करोड़ है तुम्हारे पास, कितना लॉट ले लोगे तुम? कितना, अगर मान लो 1 करोड़, 1,000 करोड़ है तुम्हारे पास, और तुम 10 लाख से कर रहे हो, क्या फायदा 1,000 करोड़ का? क्या तुम उसको इन्वेस्ट कर सकते हो? क्या वो सारे कैपिटल को तुम यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इनके पास एक ही मेरिट भाई, एक ही पास, इनके पास एक वरदान मिला हुआ है, भाई तुम ऑप्शन में कर नहीं सकते, और ऑप्शन में लॉस ले ही नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक, ये स्टॉक रिसर्च करते हैं, जो भी करते हैं, इनके पास टीम है, ये देखते हैं कौन सी कंपनी कैसी जा रही है, उसके हिसाब से ये अपना काम करते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, इनकी कैपिटल रोज रोज बढ़ती रहती है, हर रोज बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। कितने भी बड़े, तुम जितने भी बड़े इन्वेस्टर का नाम जानते हो, वो देखो,
बोलेंगे, कहानी सुने होगे अपना ये जो राकेश झुनझुनवाला है चाहे जो भी है, उन्होंने क्या कहा, देखना भाई, देखो 1 करोड़ से शुरू किया था, मेरे घर मैं खोली में रहता था, आज मुंबई में मेरे बिल्डिंग है। भाई खोली से मुंबई में बिल्डिंग लेने तक का जो सफर है, ये इजी नहीं है और ये सिंपल भी नहीं है, ये ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल ये करके नहीं होने वाला है। आपको ऐसा कुछ चाहिए, अभी देखो, आपको इस सबसे ऊपर जाना है तो आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो इन सब के पास नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल छोड़ दो, क्या मैं ये बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमसे हो नहीं रहा है तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? और तुम सीखते रहो। अब मान लो ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल करने में मेरे अगर मुझसे पूछोगे आपको कितना टाइम लगा एक्सपर्ट होने में, पूरे एक्सपर्ट होने में, जैसे आज मुझसे बोलो कि आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन बीच में हूं, कि मुझे पता है लॉस कहाँ होगा, मुझे पता है प्रॉफिट कहाँ होगा। तो इस चक्कर में मैं वो अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या है कि मेरे प्रॉफिट हो जाते हैं, लेकिन तुमसे नहीं हो रहे। जैसे मैंने अभी देखो, अभी मैं उन सबका मतलब मैं सोच रहा हूँ सबको फेस मतलब वीडियो कॉल पे आके उन सबसे बात करूँ जिनका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन सेल या फिर हेज में, जो पिछले दिनों से कर रहे हैं, उसमें से 4-5 लोग हैं। अभी मैंने सिखाया 20 लोग को, 50 लोग को, लेकिन 4-5 लोग ही कर रहे हैं। कितना भी मैं सिखा दूं, लेकिन भाई तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी मेंटल कंडीशन, तुम्हारी जो खुद की कंडीशन है, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास कैपिटल कम है, तुम्हारे पास लोन्स है, तुम्हारे पास प्रेशर है, इस इन सारे कंडीशन में ऑप्शन बाई ऑप्शन सेल बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम जब हम इस पे बात करेंगे ना कि ऑप्शन बाई किसको करना चाहिए, सेल कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सब पे हम आएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक और, अभी देखो जैसे कि मान लो, अभी मैं एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे मान लो, अभी कौन देखते हैं, प्रेस्टीज स्टेट देखते हैं। ठीक है, प्रेस्टीज देख लेते हैं, कौन सा देखे, कोई भी देख लो, अनंत राज लिमिटेड। ये देखो, चलो अनंत राज लिमिटेड देख लेते हैं, देखो इसमें भी बढ़ाया है। तो अनंत राज लिमिटेड, 1 मिनट, इसका रिटर्न देखे पिछले 1 मंथ में, 1 मिनट में, 1 मंथ में 9% मिला है। हम इसको चार्ट पे ले चलते हैं, इसमें एफआईआई ने कितना इंक्रीज किया, कब किया, और उसके बाद से कितना परसेंट रिटर्न मिला, ये देखते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे, चार्ट। अब सॉरी, पहले हमने यहाँ पे चेक ही नहीं किया कि एफआईआई ने कब बढ़ाया था। आ जाते हैं, ये रहा, अनंत राज, यही है ना, लिमिटेड इंडस्ट्री क्या है, अनंत राज। ठीक है, आ जाते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम आ जाते हैं एफआईआई ने कब इंक्रीज किया। देखो 11% से कब किया, 11% से इन्होंने 13% कर दिया। अब देखो डीआईए ने 3% से 7% कर दिया। ठीक है, दोगुना बढ़ाया इन्होंने। अब हम चलते हैं चार्ट पे, कब किया, जून में किया, याद रखो जून में किया। जून का है हमारा, इसमें भी छापा है इन्होंने। अरे यार, इनका सारे स्टॉक में कितना छापे हैं ये लोग। अगर मान लो जून में कहीं भी लिया होगा, देखो कितना परसेंट है, 110% मेरे भाई, 110%। 1,000 करोड़ का 110% निकाल रहे हैं लोग, 120% निकाल रहे हैं, 50, मतलब इतने पैसे निकाल रहे हैं लोग। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारे दिमाग में क्या है, ये जो बड़े लोग हैं इनको 10% से काम चल रहा है, 20% से काम चल रहा है, 30% से काम चल रहा है। भाई अगर मान लो 30% इंक्रीज करेंगे तो इनको भी टाइम लगेगा। ये कैसे आज 500 करोड़ पे सीधा 5,000 करोड़ पे पहुंच जा रहा है, सीधा 20,000 करोड़ पे पहुंच जा रहा है। कोई लॉटरी थोड़ी लगी है, लॉटरी नहीं लगी है, इनकी स्ट्रेटजी अलग है जो हमको नहीं बता रही है। हमको बताते भाई 10-20% कमा लो, ठीक है, 30% कमा लो। ये तो खुद 100% कमा रहे, 200% कमा रहे, 500% कमा रहे। ठीक है ना? तो ये समझो, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जितने भी बड़े ट्रेडर है, एफआईआई है, डीआईआई है, जो भी बड़े ट्रेडर है, वो उनके जितने भी स्टॉक, अब आप आ जाओ, मैं आपको लिस्ट देता हूँ इसमें से, आप, मैं आपके आपके सामने लिस्ट खुला है, आप इसको बाद में स्क्रीन से, ये सारी रिकॉर्डिंग जो है, ये जो पूरी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप, अगर आपने रजिस्टर किया है ईमेल, सब पे जाएगी, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, अब मान लो कोई आधार हाउसिंग फाइनेंस, कोई भी लेना, आधार हाउसिंग फाइनेंस ले लेते हैं हम। चलो ठीक है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसको खोलने की जरूरत नहीं थी, हम इसको पहले कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या हो। ऐसा नहीं बोलो, तुम बोलोगे कि अरे, जो करते हैं ना लोग यूट्यूबर कि भाई वही स्टॉक दिखा देते हैं जो प्रॉफिट में है बाकी लॉस में है। देखो, इसको भी देखते हैं। ठीक है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, खुल जाओ सिम सिम, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। एफआईआई ने, देखो मई 2024 तक कुछ नहीं था, सीधा जून में 4% हो गया, ठीक है। मई 2024 में 1% था, सीधा जून में 8% हो गया। कितना हुआ? कितना परसेंट बढ़ा है मुझे बताओ, कितना परसेंट बढ़ा? कितना परसेंट बढ़ा? ओके। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे। आधार हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस चार्ट खोल लेते हैं, चार्ट खुल जाओ। खुल गया। अब जून कहाँ है? खैर ये तो नया स्टॉक आया था, ये रहा जून। अब लो से नहीं लेते, थोड़ा ऊपर से ले लो, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होगा। 35%, 38%। इवन बताओ, अब मेरे पास 1 करोड़ है, ठीक है, तो क्या मेरे प्रॉफिट 50 लाख हुए हैं? नहीं हुए भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे, नहीं हुए। उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, ये नहीं किया वो नहीं किया। इवन मैं ये बता रहा हूँ तुमको, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं कुछ भी रिसर्च करता हूँ मैं पहले बताना शुरू कर देता हूँ कि अरे भाई ऐसा ऐसा हो रहा है जो मुझे पता चला है, ठीक है। मैं इंतजार नहीं करता कि मैं पहले कमा। तो देख रहे हो ना, तुम बस एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लगा के 30%, 40%, 50%, 100%, ठीक है, ये कमा सकते हो। अब मुझे बताओगे, प्रॉब्लम ये है, हमने स्ट्रेटजी देख ली है और इस स्ट्रेटजी को लंबा ले जाएंगे, वो हम अभी जो आने वाले क्लासेस है या फिर इस पे अगर तुम सबको लगेगा कि ये सारी चीज अच्छी है, आपको समझ में आना आ रहा है और यूजफुल है, तो इस पे हम आगे क्लास करेंगे एक एक चीज को अलग अलग। लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा रहा था। तो आपको क्या पता चला कि जितने भी बड़े लोग हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके उनके जितने भी शेयर है जो पिछले महीने ले रहे हैं या फिर एक एक 6 महीने में ले रहे हैं, उनके 6 महीने में कोई में 100% मिल रहा है, किसी में 50% मिल रहा है, किसी में 70% मिल रहा है, किसी में 200% मिल रहा है, किसी में 250% मिल रहा है, किसी किसी में 500% मिल रहा है, ठीक है। अभी पूरा लिस्ट है, तुम जाके चेक करोगे पता चलेगा। तो तुम सोचो कि उनके 1,000 करोड़ से इतने परसेंट निकाल रहे हैं, और हमको क्या चाहिए? 1 लाख से 10 लाख चाहिए, 10 लाख से 20 लाख चाहिए, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है, अब 1 लाख में तो जिंदगी चलेगी नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है। अगर आपके पास 1 लाख है, तो क्या आप ऑप्शन बाई करके प्रॉफिट में आ सकते हो? बिल्कुल नहीं, आ ही नहीं सकते, ठीक है। तुम मेरे से ट्रेड करवा लो, किसी से करवा लो, मेरा कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं आ सकते, तुम कुछ भी करके नहीं आ सकते। इसलिए ऑप्शन सेल ऑप्शन बाय बंद कर दो, उस पे हम स्पेशल क्लास करेंगे अगर तुमको, अगर, लेकिन अब मैं जवाब देता हूँ कि ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल बंद करना है, उसके लिए एक ही चीज है कि पहले तुम समझ लो, ये तुम खुद देख लो कि क्या तुमसे हो रहा है। ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल क्या तुमसे हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जब तक नहीं हो रहा है तब तक मत करो। अगर तुमको लग रहा है कि मुझे सीखना है ये, ऑप्शन बाय सेल क्या है मैं बताता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ। ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल से खर्चे निकल जाते हैं। खर्चे कहने का मतलब है कि कभी 50,000 कमा लिया, कभी 1 लाख कमा लिया, कभी 2 लाख कमा लिया। अब तुम सोचोगे ठीक है भाई, मुझे उतना ही चाहिए, मुझे महीने का 3 लाख ही चाहिए, नहीं चाहिए ज्यादा, कोई बात नहीं। लेकिन ये महीने का 3 लाख कमाने के लिए तुमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसमें बिगिनर नहीं चलेंगे, इस पे बीच वाले भी नहीं चलेंगे, इसमें सिर्फ टॉप वाले चलेंगे। अब टॉप पे तुमको पहुंचना पड़ेगा, तो जब तक तुम टॉप पे नहीं पहुंचे ये 3 लाख भी पॉसिबल नहीं। अगर तुमने किसी भी तरीके से कमा भी लिया कि 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, एक दिन गलती होगी और पूरा जाएगा। अब मुझे तुम लोग जितने भी लोग यहाँ पे हो, क्या मैं जो बोल रहा हूँ, जो अभी बोला ऑप्शन बाई सेल के बारे में या फिर ऑप्शन ट्रेडर के बारे में, क्या तुम लोग इस बात से सहमत हो या नहीं? बस यस नो बताओ। क्या तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ? कोई बताएगा? किसी को लग रहा है नो, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कि ऐसा नहीं होता है, कोई और होता है? यस। देखो, यस, एकदम सेम टू सेम, सब सर सब सही है, ठीक है ना। सब सही है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, सबका सही है, यही चलता है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ी क्वेश्चन, ठीक है हम समझ गए, ये एफआईआई बड़े कमा रहे हैं, डीआईआई भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास 1,000 करोड़ है? नहीं है सर, है ही नहीं 1,000 करोड़। और ये सारे, ये दिन भर में 500 स्टॉक में इन्वेस्टेड है। अभी स्टॉक रिसर्च वाला तो हम आएंगे उसमें बात, मतलब उसके लिए अलग क्लास करेंगे धीरे धीरे। तो हम क्या करें? मेरे पास, आपके पास ऑप्शन क्या है? 2-3 ऑप्शन है, पहले हम अलग अलग देखेंगे। ऑप्शन बाई सेल की अभी हम इस क्लास में ऑप्शन बाई सेल की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम बता रहे हैं, ठीक है। एक महीने में जितना कमाया था, फ्राइडे को एक लॉट में लॉस कर लिया। देख, सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। इवन जो ये जो छाती खोल के एकदम छाती ठोक के बोल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सब वही कर रहे हैं। मेरी बात मानो, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ? अगर बताओ मैं 10 करोड़ 50 करोड़ कमा ही लेता, मैं क्यों आऊंगा इसमें? मजबूरी है, ठीक है।
तो मैं तुम सबको बता रहा हूं कि एक सही शुरुआत कैसे हो सकती है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास, तुम बोलोगे मुझे। अब आते हैं रिजोल्यूशन पे कि रिजोल्यूशन क्या है। ये तो अभी जो मैंने समझा है वो तो समझ में आ गया। इसको लंबा जितना भी खींच सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि ये लोग कमा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कमा रहे, वो भी उसका भी रिजल्ट। लेकिन इस सबका रिजोल्यूशन क्या है, क्या करें हम। सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि हम क्या करें। मान लो कि वो कमा रहे हैं या फिर हम नहीं कमा रहे, तो हम क्या करें। तो हमको कमाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपिटल नहीं है, हमारे पास नहीं है कैपिटल। ठीक है, कितना कैपिटल है। 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख। ठीक है। और सबने, आप सब में से जितने भी लोग होंगे, लाख 1.5 लाख का लॉस जरूर चल रहा होगा। हाँ, यहाँ पे बताएगा कोई कि सबका कितना लॉस हो रहा है, मतलब कितना लॉस मतलब आपका नॉर्मली 1 लाख लाख के आसपास सबका लॉस होगा, है कि नहीं। और आप, अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर ही लोगे। कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लोगे। ठीक है। कोई 4 लाख बोल रहा है, कोई बोल रहा है कितना भी हो रहा है, तो सबके पास कुछ ना कुछ लॉस चल रहा है। अब तुम लॉस रिकवरी करने के लिए, देखो तुम लोग जितने भी लोग हो, मेरी बात मान लो। मैं तुमको कसम खा, मतलब कैसे बताऊं कि तुमको लगेगा कि मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे फायदे, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। 1 रुपए का भी कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाई सेल से तुमको प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारा मेंटल कंडीशन ऐसा नहीं है, तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तुम उस लेवल पे नहीं हो। मैं ये बोलो कि ऑप्शन बाई सेल छोड़ दो, 3 साल 4 साल बाद तुमको आ जाएगा। ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे मैं देखता हूँ, तो मैं जितने भी ट्रेडिंग करता हूँ लाइव आके भी करूंगा, तो उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और मैं ठीक हो जाऊँ, कंफर्टेबल हो जाऊँ, तो वो मैं करूंगा। या फिर तुमको वीडियो डालते हो तो तुम देख ले, तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे लॉस ले रहा हूँ, कैसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, ऑप्शन बाई सेल छोड़ने बोल रहा हूँ मैं। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ने ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तुम देखो रोज समझो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता, अरे आज 5 रुपए का प्रीमियम 50 गया, ले लिया होता ना, आज ही लॉस रिकवर होता। वो आज किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा। तुम हमेशा अपने बारे में निगेटिव रहो। ठीक है। अगर मार्केट में है तो हमेशा निगेटिव रहो, हर चीज में पॉजिटिव रहो, निगेटिव रहो। तुम ये मत सोचो कि मैंने 1 लाख लगाया है, 1 लाख से ये 20 लाख चला जाएगा। तुम ये सोचो कि 1 लाख आज मैंने लगा दिया, ये 1 लाख उड़ गया तो, या फिर उड़ सकता है। हमेशा निगेटिव रहो। मेरा यही है भाई, मैं मार्केट में हमेशा निगेटिव रहता हूँ। कि मैंने जो आज 50 करोड़ लगाया है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 50 करोड़ लगाने की औकात नहीं है मेरी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो भी मैंने पैसे लगाया है, वो उड़ सकते हैं या फिर उड़ जाएंगे, आज ही उड़ जाएंगे। निगेटिव हूं मैं। पॉजिटिव होगा तो कोई बात नहीं, निगेटिव हूं मैं। तो निगेटिव रहो, तो तुम्हारे जितने पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, कुछ भी करके पैसे हैं, मत करो मुन्ना, मत करो। ठीक है। बिल्कुल मत करो। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की। ठीक है। तो मैं अपने भाई के केस में तुमको बताया था। मैंने तो एक दिन 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, शायद वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर मैं ऐड कर दूंगा एडिटिंग करते समय इस वीडियो को। कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरा जो छोटा भाई है, वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था, 50,000 के लॉस में था, और फिर से इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट किया, और वो 70,000 के प्रॉफिट में है, और बस 10-15 ट्रेड में। तुम बोलोगे अच्छा, ऐसा ही क्या, सारे इक्विटी ट्रेडर? नहीं 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 नहीं, हमने वहां पे स्ट्रेटजी अलग लगाई थी। अब बात ये नहीं कि इक्विटी ट्रेडर सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे तो सारे इक्विटी करेंगे। भाई तुमको एक बात बताओ, तुमको पैसे से मतलब है ना, चाहे ऑप्शन से या चाहे इक्विटी से। लेकिन इक्विटी के लिए हम क्या फंडा यूज करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ऑप्शन में तो चलो भाई एक ऑप्शन है, उसको दिन रात देख रहे हैं, लेकिन इतने सारे स्टॉक है, कौन से स्टॉक में लेना है, कब लेना है। पता चला कि मैंने स्टॉक लिया, वो नहीं भागा, पूरी मार्केट भाग गई। अब हम क्या करें, हमारे पास इतने कैपिटल नहीं है। ठीक है। इसलिए हमको अलग फंडा अपनाना पड़ेगा। लेकिन आपने ये तो देखा कि कैसे लॉस से प्रॉफिट में आ सकते हैं। वो 3 महीने में 60,000, आपका जो 2 लाख लॉस है, वो 2 लाख प्रॉफिट नहीं हो सकता, हो सकता है। अब इक्विटी के लिए पूरे, मतलब पूरे स्ट्रेटजी ढूंढेंगे। लेकिन सबसे ऑप्शन वाली बात जो मैं बता रहा था, कि हमारे पास कैपिटल कम है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हम एमटीएफ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। आ ही जाते हैं, मैं खोल लेता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। लॉग इन भी कर लेता हूँ। सबको समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? क्या लग रहा है, मैं जो बता रहा हूँ अच्छा है, कि तुम्हारा टाइम पास हुआ, ईमानदारी से बताओ। मैं भी सोच रहा था यार, मैं सबको बोलता हूँ तो मुझे सीरियस नहीं लेते लोग, पता नहीं क्यों। ठीक है। सही है ना, तुम्हारा टाइम खराब तो नहीं किया ना। ठीक है, अभी हम आते हैं इस पर। अब बताओ कि
देखो स्ट्रेटजी दुनिया भर की है, वो बताने के लिए इसके बहुत लंबा चैप्टर आएगा, लेकिन हमारे पास पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो हर स्टॉक में जो हमारी स्ट्रेटजी में आई है पिछले 6 महीने में, चाहे पिछले 2 महीने में, कोई 10% दे रहा, दस कोई 40% दे रहा है, कोई 200% दे रहा है, कोई 300% दे रहा है। मैंने स्ट्रेटजी दिखा दी, लाइव चार्ट दिखा दिया, और वो सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे दिख रहा है या फिर तुमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तुमको भी दिख रहा है, तुम जाके ये देखोगे इस अभी जो ये सेशन होने वाला उसके बाद। अब इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एमटीएफ, जैसे मान लो कि मुझे लग रहा है ये श्री राम फाइनेंस है, ओके। अब यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाई करो तो यहाँ पे तीन और एमटीएफ क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको पहले। जैसे मैं बाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं कैश में बाई कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है, 100 क्वांटिटी लेनी है, तो हमको कितने चाहिए, 3 लाख चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम पे लेटर में लेते हैं, ये 3 लाख बस हमको 89,000 चाहिए। अब ये चीजें क्या है, ये बस लेवरेज का नाम सुने हो, जो 2018-19 से ट्रेड कर रहा है, तो पहले ऑप्शन में भी लेवरेज होता था, ये सेबी ने 2019 में बंद किया, शायद 2020 में बंद किया, ध्यान नहीं है मुझे, 2020 में बंद किया। तो 2020 में भी लेवरेज होता था, ठीक है, ऑप्शन में भी, कि मान लो तुम्हारे पास 1 लाख है ना, तो तुम दो सॉरी 2 लाख के तुम ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब 100 क्वांटिटी लेने की जगह तुम 200 ले सकते हो, इंट्राडे में अलाउ था। और ऑप्शन सेल में तुम यकीन नहीं करोगे 10x था। मतलब कि अगर मान लो तुमको एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख लग रहा है ना, और इंट्राडे में करोगे तो 1 लाख, एक लॉट सेल करने के लिए तुमको 10,000 ही लगेंगे। अगर मतलब 10 लाख है ना, तो तुम 100 लॉट पर, मतलब कैलकुलेट कर लो, इतना लॉट लगेगा। उस लेवरेज का फायदा उठाने में यही है। उस लेवरेज का क्या रूल होता था, कि जैसे ही आपका जो अकाउंट में पैसा है, जैसे मान लो आपने 200 1 लाख देके 2 लाख का आपने ट्रेड उठा लिया, अब लॉस होगा, अब जैसे एक्सपायरी है, जीरो होगा, तो वो तो पूरा जीरो हो जाता है। तो वो आपका जैसे ही, जो आपका 80% था, मतलब 1 लाख ले लिया आपके पास अकाउंट में है, आपने 2 लाख का ट्रेड ले लिया, तो जैसे ही वो आपका 80,000 लॉस जाएगा, क्योंकि आपने 2 लाख का ट्रेड लिया, तो ट्रेड में अभी भी ऑप्शन 1,20,000 बचा है। लेकिन जैसे ही 80,000 जाएगा, क्योंकि आपका पैसा खत्म हो रहा है, तो अगर आपको पैसा डालना है, अगर आपने पैसा नहीं डाला, वो खुद ब खुद काट देगा। और लेवरेज ओवरऑल लॉस का ही कारण बनता है, ठीक है, वो लॉस ही देता है। लेकिन ये ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टॉक में अगर आपने अच्छे रिसर्च करे हैं, जैसे मान लो कि ये लेवरेज सब में अवेलेबल भी नहीं है। जैसे एग्जांपल कर लो, अभी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस का ले लेते हैं, वो तो खैर नया आया है, शायद उसमें हो ना हो। ग्रेविटा का ले लेते हैं, सब में नहीं होता, इस चीज को भी ध्यान रखो। ग्रेविटा, और इसको हम बाई पे क्लिक करते हैं, तो क्या पे लेटर में ये है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे 2,000 चाहिए, पे लेटर में इसका अवेलेबल नहीं है, मतलब है कि सारे स्टॉक अवेलेबल नहीं। तो हम एमटीएफ का यूज कर सकते हैं, एमटीएफ का थोड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं, जो भी स्टॉक है। जैसे मान लो जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक है, इवन तुम ये कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि जितने भी, अभी मैं यहाँ पे ना लिस्ट दिखेगा, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं, आप जाके देखना, कोटक एमटीएफ, सर्च मार रहा हूँ मैं आपको, मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट। कोटक एमटीएफ, यहाँ पे जाओगे, लेवरेज, लेवरेज, और लेवरेज में यहाँ पे जाओगे, व्यू इलिजिबल स्टॉक। जैसे हम इलिजिबल स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो सारे स्टॉक लिस्ट खुल जाएंगे। इवन इसमें ईटीएफ भी है, ईटीएफ भी है, और जितने भी फंड है ना वो भी है, तो उसका ध्यान है इसमें। इसका इंटरेस्ट रेट भी लगता है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो इसमें जितने सारे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई स्टॉक में 5x मार्जिन दे रहा है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ नेक्स्ट निफ्टी 50 लेना है, तो 5x। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक का नाम बताओ, जैसे तुम बताओ, टाटा मोटर, जैसे मुझे टाटा मोटर में मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। टाटा मोटर, टाटा मोटर में देखो 4x मार्जिन मिल रहा है। अब एग्जांपल के लिए कोई और बताओ, स्टॉक का नाम बताओ, स्टॉक का, जैसे मान लो टाटा स्टील ले लेते हैं, टाटा एलेक्सी ले लेते हैं, ठीक है। अरे क्या नाम है, एलेक्सी, ये टाटा एलेक्सी, इसमें 3x का मार्जिन मिल रहा है, तो सब में मार्जिन नहीं मिल रहा। और दूसरी बात क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ फायर्स में भी। सॉरी यार, क्या हो रहा है ये, हाँ फायर्स, अभी फायर्स पे चलते हैं, इसमें भी एमटीएफ है, इसमें सबसे ज्यादा देते हैं। लेकिन मैं इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूंगा, पहले लॉगिन करके तुमको समझाऊं। रिलायंस बता रहा हूँ, रिलायंस बता रहा हूँ, जब तक ये खुल रहा है, रिलायंस देख रहे हैं।
अगर मान लो हमको रिलायंस में ट्रेड लेना है, रिलायंस में अच्छा मौका है अभी ना उसका 2x। रिलायंस इंडस्ट्री कितना मिल रहा है आपको? 4x। मतलब आपके पास 1 लाख है रुपए है, तो 4 लाख के स्टॉक ले लोगे। समझ में आ रहा है? और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया तो इनका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 9% पर ईयर का। ठीक है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो 14% पर ईयर का है। बाकी सबका 14% है। ये मेरा भाई का है, मेरा अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये क्या क्या खुल गया है? फायर्स, इसमें मैं बस देखता हूँ, चेक करता हूँ। अभी मैं फायर्स में नया आया है, मैंने कल ही एक्टिवेट करा है। 1 मिनट। इसको अभी यूज नहीं किया मैंने, यूज करूंगा, मौका मिलते मैं यूज कर लूंगा। जो भी स्टॉक, जैसे कोई अच्छा स्टॉक है मिल गया नीचे, मार दो एमटीएफ में। अब रिलायंस है, नीचे आया तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। 2 दिन में जाए, 10 दिन में जाए, चला ही जाएगा। अगर अच्छा खासा उसमें पैसे निकल, जैसे एमटीएफ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे 5x, खुल जाओ यार। देखो 5x लेवरेज मिल रहा है। अब तुम सोचोगे कि 5x लेवरेज है, तो हम कहाँ से देखे इसका? मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। फायर्स MTF। ठीक है, फायर्स MTF पे क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे जितने भी एलिजिबल स्टॉक है, क्लिक करो। यहाँ पे दिखाता है मुझे, मैं आपको बता दूंगा यार, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं बहुत दिन से देखा नहीं हूँ। किधर है ये? फायर्स MTF, फायर्स MTF स्टॉक्स, स्टॉक्स मार लेते हैं। स्टॉक लिस्ट, हाँ। एलिजिबल स्टॉक। MTF इंक्लूड 900 स्टॉक। फायर्स ऐप मार्जिन कैलकुलेटर। अरे यार कहाँ देखोगे? तो ऐसे सबका MTF आ गया। आप धीरे धीरे सबका MTF आ रहा है। इक्विटी मार्जिन कैलकुलेटर पे आते हैं। हाँ चलो, यहाँ पे आ गया देखो। ये मैं डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड। 5x कितना में मिल रहा है, 1x मिल रहा है, 2x मिल रहा है हर में। जैसे मान लो यहाँ पे हम रिलायंस, वहां पे रिलायंस देखा आपने, रिलायंस देखते हैं। रिलायंस में यहाँ पे 5x मिल रहा है। उधर कितना मिल रहा था कोटक पे, हमने शायद देखा था, कोटक पे 4x मिल रहा था। और इसमें क्या मिल रहा है? 5x मिल रहा है। और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 15% ईयर। तो कहने का मतलब ऐसा कोई स्टॉक ढूंढना है, या फिर ऐसा कोई स्टॉक चाहिए हमको जो 15% से ज्यादा रिटर्न दे। क्योंकि 15% तो हमको इंटरेस्ट देना, लेकिन 1 साल का 15% है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 1 पॉइंट कुछ % हुआ। तो हमको मोमेंटम ट्रेड करना है। तो मान लो 1 लाख से हम 20 हजार कमाते हैं, तो 5 लाख से हम 50 हजार कमा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ इस चीज को, ये रिस्की है। इसके लिए पूरा एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। पता चला कि हमने ऐसा कोई स्टॉक उठा लिया जो बढ़े ही ना। ठीक है, अब बढ़े ना, अगर बस स्टेबल स्टॉक चाहिए, जो भी, जैसे मान लो जितने भी 5x वाले, मतलब क्यों, बहुत अच्छे स्टॉक है तभी उसमें 5x मार्जिन मिल रहा है। तो स्टॉक की स्ट्रेटजी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में, वहां पे हम ये देखेंगे कि कहाँ पे उठा सकते हैं, कब उठा सकते हैं। अगर मान लो 1 लाख में हम 100 क्वांटिटी ले रहे थे, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, तो 1 लाख 100 लोगे। लेकिन अगर 5x मार्जिन मिल रहा है तो आप 500 ले लोगे। 500 का 10 रुपए भी बेच दिए तो तुमको ऐसे तो 1 हजार ही मिलते, लेकिन 5 हजार मिल रहा है। वैसे कर करके कैपिटल ग्रोथ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम पहले तो स्ट्रेटजी मेन होना चाहिए और पैसे मेन होने चाहिए। अभी मैं आपको, देखो बहुत सारे रास्ते जो मैंने फॉलो किए, कि मैं मेरे बाहर के पैसे, या फिर मैं पैसे को कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर अभी मेरा बहुत सारी चीज चल, मैं आगे इस क्लास में, ये जो सीरीज है इस पे हम यही ऐसी ऐसी चीज बात करने वाले हैं, तुमने सोची नहीं होगी या फिर सुनी नहीं होगी। लेकिन ये अगेन, ये सब रिस्की है। इतना इजी नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी ले लो। अगर सही से लोगे तो ठीक है। ऐसा नहीं कि अब मान लो तुम ऐसा कोई स्टॉक ले लोगे जो बढ़ ही नहीं रहा, पता चला वो 100 पॉइंट गिर गया, तो तुमको 50 हजार का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो सारी स्ट्रेटजी डिस्कस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन क्या है। पहले ऑप्शन है अपना कैपिटल धीरे धीरे जमा करो। आपको 20%, जैसे मान लो कि अभी देखा आपने कि 100% मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके, अगर 1 लाख है तो एक दिन में 20 लाख करना ही नहीं है। हो रहा है फिर भी नहीं मुझे करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको यही सोच लो कि हमको 20 लाख करना ही नहीं है। हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग की बात है। 1 लाख से 2 लाख करो, 2 लाख से 3 लाख करो, 3 लाख से 4 लाख करो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब तक तुम्हारे पास 10 लाख तुम्हारा कैपिटल नहीं हो रहा, मेहनत करो ये सब चीज छोड़ के, कि कैसे वो 10 लाख तक पहुंचाओ। अब तुम मुझे बोलोगे कि भाई सर, मैं सर कहाँ के काहे का सर हूं मैं, मतलब जो भी बोलोगे तुम, कि भाई मेरे 20% या फिर 50 हजार मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? लोन लो? बिल्कुल मत लो। तो 50 हजार ये रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब तुम बोलोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम नहीं दूंगा, तो ऐसा थोड़ी है, तुमको IAS बनना है लेकिन एग्जाम नहीं दूंगा।
तो ये नहीं चलेगा। वैसे ही अगर 10,000 कैपिटल है, स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम सीख रहे हो, 10,000 समझो, 10,000 जाएंगे, तुम सीखो जो करना है करो, लेकिन तुमको बड़ा ग्रोथ करना है, आगे चलना है। 4-5 लाख 10 लाख तो चाहिए कम से कम। अगर मान लो महीने का स्टॉक से, अगर एमटीएफ वाली स्ट्रेटजी से भी कमाना है, महीने का 20,000 25,000 30,000 50,000 कमाना है ग्रोथ करने के लिए। देखो, यहाँ पे हम 25,000 कमाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तुम कर रहे हो। लेकिन अभी तो 25,000 कमाना पड़ेगा ना, ताकि आगे चल के 5 लाख कमाओ। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं, समझे? प्लीज समझो इस चीज को कि कोई भी जो अभी हो रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। आप समझो इस चीज को कि हम आगे कमाएंगे, लेकिन अभी के लिए 4 लाख 5 लाख होना चाहिए तुम्हारे पास। अब तुम बोलोगे 4 लाख 5 लाख मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं? इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन। अब तुम्हारी क्या चीजें चल रही है, तुम क्या करते हो, जॉब करते हो? और तुम जॉब करते हो तो बहुत सारे फंड है, उसमें पैसे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, जब तक तुम 5-10 डालते रहो और सीखते रहो, डालते रहो सीखते रहो। अब फंड का सिलेक्शन भी मैं बताऊंगा, म्यूचुअल फंड, वो सारे लिस्ट में दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है? क्योंकि उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा और सारी स्ट्रेटजी अलग अलग काम करती है। तो मैं आपको अभी पहले समझा रहा हूँ कि आपके पास रास्ते क्या है, ताकि आप पहले वो समझो। तो स्टॉक में डालो, डालते रहो, डालते रहो, जब तक फंड इकट्ठे नहीं होते। फंड इकट्ठे करने के लिए अगर मान लो तुम 4 दोस्त हो, या फिर कहीं से पैसे अरेंज कर रहे हो, लोन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि तुम बिगिनर हो, तुम्हारे पैसे कभी भी जा सकते हैं। और तुम उसमें इतनी बुरी तरह फंस जाओगे ना मेरे भाई। मैं कहता हूँ तुम दिहाड़ी करके काम चला लो, तुम 20,000 में अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन लोन मत लेना। अगर फंस जाओगे ना, इतना रोगे ना, कोई नहीं बचाने आएगा, तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो लोन बिल्कुल मत लेना। अब मैं लोन ले लूंगा, मुझे मुझे तो अभी भी मेरे क्रेडिट स्कोर इतने हैं ना, अभी मैं 10 अकाउंट दिखाऊंगा जहां पे मुझे प्री अप्रूव लोन मिल रहे हो, वो भी अभी के अभी। बस मैं क्लिक करूंगा, बिना कुछ पूछे अकाउंट में आ जाएंगे, 15 लाख 20 लाख तक का है। प्री अप्रूव होना है मेरे पास। नहीं भी तो कितना, 15 या 16 लाख के क्रेडिट कार्ड है बस, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे यूज नहीं है, लेकिन तुमको यूज है और तुम गलती कर लोगे। अभी क्रेडिट कार्ड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर वीडियो बनाऊंगा। मैं बहुत पहले फंसा था, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं था, मेरी मम्मी का था। बाद में मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, और उस क्रेडिट कार्ड को क्यों यूज करता हूँ, कैसे यूज करता हूँ, इसकी तो अलग एक वीडियो होगी, ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। 1 मिनट, बाहर से बंद है भाई। हाँ, तो देखो, वो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा बाद में कि वो कैसे काम करता है, लेकिन आप बिल्कुल ये मत करना। ठीक है सर, व्हाट अबाउट फॉरेक्स मार्केट, डू यू डूइंग फॉरेक्स और नॉट? देखो, फॉरेक्स मार्केट क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि उसमें आप कमा के एकदम बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन वो थोड़ा स्टेबल है, ऑप्शन से थोड़ा अच्छा है। फॉरेक्स पे हम काम करते हैं, तो फॉरेक्स में आप क्या कर सकते हो, जो 1 लाख के अंदर तक का आप ट्रेड करो, आराम से 10-20 हजार कमाओ, 30,000 कमाओ, 40,000 कमाओ, लेकिन उसमें भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि फॉरेक्स में जाके पैसे छाप लोगे। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अभी आप कर क्या रहे हो, ऑप्शन बाई सेल, स्टॉक, फॉरेक्स। फॉरेक्स तो बहुत अलग चीज है, फॉरेक्स पे हम अलग एक ये बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स की हम बात ही अलग करते हैं, ठीक है? तो अभी ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल करना है, तो ऑप्शन सेल करने के लिए और ऑप्शन बाय करने के लिए तुमको एक्सपर्ट लेवल का होना पड़ेगा, तभी तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है कि तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। रहा इक्विटी की, तो मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ FII DI वाले, वहां पे तो मुझे स्कोप लग रहा है। ठीक है, तुम जाके देखो। लेकिन यहाँ पे भी सब एक साथ नहीं है, आपको पांच, कम से कम 5-6 मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 5 लाख है, तुमको 1-1 लाख लगा के 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर 5 स्टॉक में ट्रेड करने, एक तरह का स्विंग ट्रेड है। ठीक है, स्विंग ट्रेड है। ठीक है, तो वो स्विंग ट्रेड करने पड़ेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि भाई एक ही में, तो उसके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कैपिटल कैसे जमा करोगे, ये सारी चीज तो चलो आएगी, बाद में आएगी। लेकिन कैपिटल कैसे जमा करोगे, ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम जॉब कर रहे हो तो, या फिर ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ ट्रेड करके एक बात मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास प्रॉफिट हो नहीं रहा, तुम ट्रेड कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारी कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी? तुम खुद सोचो ना, खुद सोचो कि क्या कैपिटल इंक्रीज होने का तुम्हारे पास उपाय है? अभी तुम मुझे, चलो अब मुझे मैसेज करो, किसको लग कैपिटल इंक्रीज करने का तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास क्या उपाय है, बताओ। इसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ, सब लोग मुझे मैसेज करो कि क्या उपाय है। जॉब, अक्षय बोल रहा है जॉब। ठीक है, और बताओ, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके पास क्या उपाय है? जॉब वाले बहुत, भाई जॉब वाले तुम 5 साल काम करो मेरे हिसाब से, मतलब अगर मैं तुमको बताऊंगा, 5 साल मेरे हिसाब से काम करो, अपने पैसे जमा करो, 5 साल बाद तुमको रिटायरमेंट ले लेना पड़ेगा। ठीक है,
खेती जो भी कर रहे हो तुम, मतलब बाहर से ही पैसे जुगाड़ करने पड़ेंगे। अब मार्केट से किसी को ऐसा लग रहा है, चलो मैं बाहर की बात तो नहीं कर रहा, बाहर से तो पैसे जुगाड़ होते हैं, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो बाहर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको, तुम सब में से किसको लग रहा है कि मार्केट में रह के मैं अपना कैपिटल ग्रोथ करूंगा या फिर कर लूंगा? ऐसा तुमको है अंदर से लग रहा है? जो कंडीशन अभी है या फिर जो सारी चीजें चल रही है, जो रियलिटी है, उस हिसाब से लग रहा है कि कैपिटल का ग्रोथ मैं कर लूंगा ऑप्शन में आके, मतलब इसमें स्टॉक ट्रेड करके या फिर ऑप्शन ट्रेड करके? कृष्णा बोल रहे ऑप्शन सेलिंग है जो ओनली, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन बाइंग खराब है। ऑप्शन सेलिंग क्यों है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑप्शन बाइंग में क्या है? प्रॉफिट ज्यादा होते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो कहने का मतलब एक बार लॉटरी लगेगा नहीं, और उस लॉटरी के लिए तुमको बार बार टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मेहनत करना ही पड़ेगा। बोला ईटीएफ से, कहने का मतलब मार्केट से ही ना, तो ईटीएफ में भी पैसे डालोगे तभी तो इंक्रीज होंगे ना। अगर मान लो ईटीएफ में स्विंग ट्रेड करे, ठीक है, अगर ईटीएफ में तुम, अभी स्विंग ट्रेड की एक स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ तुमको। अगर मान लो ईटीएफ में भी तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कितना करोगे? 10,000 करोगे तो वो दोगुना दोगुना हो जाएगा एक साल में, तो 10,000 मिलेगा ना कैपिटल। ये जो जो एक लिमिटेड कैपिटल है 5 लाख और 10 लाख की कम से कम, वो कैसे जुगाड़ करोगे? जॉब वॉब तो कर, जॉब वाले कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे? ये तुमको सोचना पड़ेगा पहले भाई। ये अपना सबसे बड़ा, सर एमटीएफ में फ्यूचर होता है? नहीं, फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर के लिए भी अलग स्ट्रेटजी है जो देखेंगे। रिस्की सब है, देखो जितने भी डेरिवेटिव्स है, जैसे ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, सब रिस्की है। क्या पता तुमने ऐसा स्टॉक का फ्यूचर लिया, कल न्यूज आया वो 10% गिर गया तो? ठीक है, सब रिस्की है। और एक दिन में फ्यूचर ट्रेड हो गया, या फिर चलो स्टॉक का ऑप्शन सेल जो मैंने आरएसी का कर रखा था 2-3 दिन पहले, ठीक है, तो वहां पे तुम अगर फ्यूचर सेल कर, मैंने स्टॉक सेल किया, स्टॉक में फ्यूचर किया, तो एक दिन के लिए रहना, एक दिन में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। फिर पता चला तुम्हारा वही चक्कर हो गया। फ्यूचर में जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि फ्यूचर की जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। तो फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। तो सब रिस्की है, ऐसा कोई नहीं कि रिस्की नहीं है। तो पहले जो हमारा काम है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कैपिटल ग्रोथ कैसे होगा। अब तुम जॉब कर रहे हो तो करो, चाहे कुछ भी और अलग बिजनेस कर रहे हो करो, और स्टॉक मार्केट को पहले स्लो स्लो चलने दो, और तुम सीखते रहो सारी चीज, क्योंकि सीखने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि पैसे हो जाएंगे तो अच्छा एक बात बताओ, कितने भी लोग हैं यहाँ पे जो 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ लेके आते उड़ जाते हैं। ऐसा मत समझो कि तुम्हारे पास पैसे है तो नहीं कमा पा रहे हो, पैसे होते तो कमा लेते। पैसे है वो भी लॉस कर रहे हैं। 5-5, पुणे में 2-4 लोग हैं जो मेरे एकदम, मेरे जो जानते हैं, मुझसे मिलते हैं, उनका खुद का 5 करोड़ का लॉस चल रहा है, 10 करोड़ का लॉस चल रहा है, बताओ। तो ऐसा नहीं कि 5 करोड़ का 5 करोड़ का है वो प्रॉफिट में है, कोई प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आप प्रॉफिट में नहीं हो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये स्ट्रेटजी है 1 आवर में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कोई भी स्टॉक के लिए। स्टॉक कैसे ढूंढना है वो तो हम आगे आएंगे, बहुत सारे रूल है। और जैसे मैंने अभी एक शॉर्टकट बताया जो FII DI वाला, वो तो है ही। अब प्राइस एक्शन भी देखना है कि कहाँ पे हम एंट्री ले, कैसे ले। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी है, पहले तो 1 आवर में आना है। दूसरा लगाना है, पहले ये देखो इंडिकेटर क्यों है तुमको ढूंढने के लिए। हम लोग क्या है, हम लोग बस प्राइस एक्शन देखते हैं, लेकिन इंडिकेटर आप लगा के थोड़ा सा चीज को इजी कर सकते हो। जैसे मान लो MACD पहले लगाना है। अब MACD इंडिकेटर के बारे में मैं बता दूं, सिंपल सी चीज समझ लो, ये जो जीरो लाइन है, आपको पहले जीरो लाइन दिखना चाहिए यहाँ पे। ये देखो, ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से अगर नीचे है तो क्या है, स्टॉक नीचे है। जीरो लाइन से ऊपर है तो स्टॉक ऊपर है। समझ में आ रहा है? अगर नीचे है तो स्टॉक स्विंग नीचे है, मतलब नीचे, मतलब बाई करना है तो हमको नीचे चाहिए, अगर सेल करना है तो ऊपर चाहिए, क्योंकि हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी ये जीरो लाइन से नीचे है तो हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि कब हमको इसमें बाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आ जाते हैं, और देखो यहाँ पे जीरो था। जैसे कहाँ कहाँ हमको एंट्री मिली है, जैसे मान लो यहाँ पे Alt+V, देखो यहाँ पे हमको एंट्री मिली। क्यों मिली? इंडिकेटर से। अभी इंडिकेटर से मैं बता रहा हूँ कितना परसेंट मिला, 11% मिला। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। फिर से हमको दोबारा एंट्री कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ से भी देखो प्राइस कितना परसेंट मिला, ये। अब चलो हम कोई ऐसे स्टॉक ले सकते हैं जिसमें आप जैसे मान लो रिलायंस, रिलायंस रिलायंस आ गया। कहाँ कहाँ पे एंट्री मिली है? जैसे मान लो अभी हमको इस तरह इस आसपास हमको एंट्री मिली है,
तो खैर अभी तो प्राइस इसी इसी जगह पे घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, ये प्राइस ऊपर बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एमटीएफ में लेते 10-20% मिल जाते। इससे पहले हम आ जाते थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, यहाँ पे हमको कहाँ पे एंट्री मिली है, इस लेवल के आसपास। ठीक है, अगर आप एमटीएफ में लिए होते, अगर इस लेवल के आसपास भी लिए हो, तो देखो कहीं भी लो, इधर थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ये ऑप्शन नहीं है। ये देखो 5%, मतलब 165 रुपये बढ़ा है। ठीक है, परसेंट की बात नहीं, स्विंग। और इसमें एक और चीज ऐड करना है, और उसका है नाम बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर, सॉरी, बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड ऐड किया। अब बोलिंजर बैंड में क्या है मैं बता रहा हूँ, दो चीजें मिलानी है। पहले क्या मिलानी है कि एमएसीडी जो है वो नीचे होनी चाहिए, मतलब नीचे आनी चाहिए, जीरो लाइन, ये जो जीरो है देखो माइनस में होनी चाहिए एमएसीडी, एमएसीडी माइनस है। अब बोलिंजर बैंड का जो लो है, जैसे ये जो लाइन चल रही है, बोलिंजर बैंड क्या है, एक ऊपर लाइन चल रही है, एक नीचे लाइन चल रही है, और एक बीच में लाइन चल रही है। ठीक है, तो जब भी ये बोलिंजर बैंड का लो टच हो, लो वाला टच हो, तब जाके बाई करना है। जैसे मान लो यहाँ पे बाई कर सकते थे हम, यहाँ पे बाई करें क्योंकि एमएसीडी भी नीचे है और बोलिंजर बैंड के भी लो पे आया है, तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, जो भी स्विंग में हम ले सकते हैं। अब आ जाते हैं और पीछे, और पीछे, जब भी बोलिंजर बैंड के लो पे आया, जैसे मान लो एमएसीडी नीचे है, जैसे अब मान लो एमएसीडी नीचे है, यहाँ पे नीचे है, अब ढूंढना है कि बोलिंजर बैंड के लो पे भी आना चाहिए ना। एमएसीडी तो नीचे आ गया, बोलिंजर बैंड, तो बोलिंजर बैंड के लो पे कहाँ टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है, पहले यहाँ टच हुआ, दूसरा बार यहाँ टच हुआ, तो यहाँ से देखो कितना अच्छा ऑप्शन मिला है। इवन कोई भी, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि तुमको बताऊंगा ये स्ट्रेटजी इसमें काम कर रहा है, मैं बताता हूँ, तुम खुद बताओ मुझे, कोई स्टॉक का नाम बताओ, उसमें मैं ये करके दिखाता हूँ। कौन बताएगा स्टॉक का नाम जिसमें मैं ये करके दिखाऊं, स्टॉक का नाम बताओ। अ, चलो ठीक है, टाटा मोटर में ही ले लेते हैं, टाटा मोटर। चलो, टाटा मोटर में अभी देखो कहाँ पे, ये टाटा मोटर तो कब से गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है। ठीक है, इसमें फ्यूचर भी ऐसे कर सकते हैं जब टॉप पे हो तो, लेकिन 1 आवर पे है। देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे माइनस में आया, मतलब माइनस में आया, जब यहाँ इस कैंडल पे माइनस में आया, अब जाके ये क्या है, बोलिंजर बैंड के लो पे भी आ गया, ध्यान से रखो, लो पे भी आ गया, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब तुम सोचो ये काम नहीं किया, जाहिर सी बात है हर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी टाटा मोटर और जितने भी पीएसयू स्टॉक है वो ऐसे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन क्या ये ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा। अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे ज्यादातर चांस है कि यहाँ से ऊपर थोड़ा मूव जरूर करेगा, अगर, क्योंकि अगर इसका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे ही आ जाए। तो टाटा मोटर में भी जब भी आया, अब आ जाओ पीछे चलते हैं ना, जहां पे भी, कहीं भी चलो पीछे चलो, अभी भी टाटा मोटर बाई करेंगे, थोड़ा ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्ट, जैसे मान लो यहाँ पे एमएससीडी माइनस में आ गया था, माइनस में आया था एमएससीडी। अब बोलिंजर बैंड देखते हैं यहाँ पे, इसने टच नहीं किया इधर, यहाँ पे चलते हैं, हाँ चलो आ जाओ। आप देखना कोई भी, ये कोई झूठ स्ट्रेटजी नहीं है, या फिर ये नहीं है, या फिर ये भगवान स्ट्रेटजी भी नहीं है, ये बस आप, ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया है आपका सही जगह पे एंट्री लेने में हेल्प करता है। और स्टॉक कैसा, मान लो अब स्टॉक ही ऐसा है कि वो गिरने वाला है, उसके बाद अगर लो पे भी ले लियो तो वो गिरेगा। ठीक है, तो स्टॉक को भी देखना कि कौन से अच्छे हैं, जैसे मान लो कि जितने में भी लेवरेज मिल रहा है ना, वो अच्छे हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, एमएससीडी नीचे आया, अब हम इंतजार करेंगे कब ये लो पे टच होगा, यहाँ पे लो टच हुआ, यहाँ पे लो टच हुआ, इसके बाद देखो कितनी बड़ी मूवमेंट मिली है, मिली है। पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो एमएससीडी माइनस में है, आ गया नीचे, उसके बाद कहाँ पे लो टच हुआ, इधर 950 के आसपास, देखो 950 से धीरे धीरे 1000 गया, 1000 से धीरे धीरे, ये टाइम लिमिट नहीं है स्टॉक की, जो स्पीड है या फिर जो भी फ्लक्चुएशन है या फिर जो भी ट्रेंड है उसके ऊपर डिसाइड करता है, कोई 100 पॉइंट दे रहा है, कोई 200 पॉइंट दे रहा है, कोई 500 पॉइंट दे रहा है। ठीक है सर, एफआईआई डीआई ने कुछ इन्वेस्ट किया है, वो चेक कीजिए टाटा मोटर में। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं, टाटा मोटर, टाटा मोटर पे हम क्लिक करते हैं, और इन लोगों ने इसमें तो रखा है, पहले से रखा है, मैं हमको ये ढूंढना है कि नया वाला कौन कर रहा है, इस महीने में किस में कर रहे हैं, तभी तो हम उसको पकड़ेंगे, ये तो पहले से कर रखे हैं। तो देखो यहाँ पे एफआईआई ने देखो 18% कर रखा है, 16%, ये देखो डीआईआई ने इसमें डिक्रीज किया है, पहले 16% था, और सितंबर में देखो इन्होंने कमा दिया है, घटा दिया है, और एफआईआई ने
थोड़ा घटाया है 18.17 से 18.13 पे। अब ये सारी चीज मैं कहाँ देख रहा हूँ, ये धन का स्कैनेक्स है जो कि फ्री है, ऐसे तो पेड वाले हैं, ये फ्री है। जाओगे ना धन में तो स्कैनेक्स, स्कैनेक्स क्लिक करो और धन, और उसके बाद धन का जो लॉगिन है उसको करके देख लो। और स्कैन करने के लिए क्रिएट स्कैन पे क्लिक करो, क्रिएट स्कैन पे क्लिक करो और देखना है ना कि FII DI है, तो NSE में हमको सब है, सारे स्टॉक देखना है, इंडेक्स कोई भी स्टॉक देखना है, प्राइस, प्राइस हमको पूरा नहीं चाहिए, हम चाहिए जो स्टॉक 3,000 से नीचे हो। 3,000 से ऊपर वाले क्या देखेंगे, देखेंगे क्या? चलो 3,000 से नीचे देखते हैं, चलो 5,000 देख लेते हैं, हटाओ, छोड़ो 3,000 देखते हैं, हटाओ। अब यहाँ पे ऐड फिल्टर करते हैं, ऐड फिल्टर पे क्लिक करोगे और शेयर होल्डिंग चेंज में जाओगे। यहाँ पे देखना है FII ने चेंज किया है कि नहीं, ठीक है। पहले FII का देखते हैं फिर देखते हैं। अप्लाई मारे, अब FII ने कितना परसेंट चेंज किया है, तो मिनिमम, कम से कम इन्होंने 1% बढ़ाया हो, और मैक्सिमम कितना परसेंट बढ़ाया, नहीं नहीं, FII होल्डिंग देख रहे हैं हम, गलत देख रहे हैं। FII चेंज, वही तो मैं बोला कि प्लस में या माइनस में क्यों नहीं। तो कम से कम 1% बढ़ाया हो और हाईएस्ट 3% बढ़ाया हो, ठीक है। और अब यहाँ पे जाके सेव करते हैं, ठीक है। जैसे हमने, सॉरी, अप्लाई करना था, अप्लाई किए, तो इतना सारा जो स्टॉक आ गया, इसमें FII ने 1-2% बढ़ाया है। तो अब मान लो कब बढ़ाया है, जैसे वेदांता पे मैं क्लिक करता हूँ, सबसे स्टॉक पहले जो आया, अब आ जाते हैं वेदांता पे, शेयर होल्डिंग पे, शेयर होल्डिंग पे आए हैं, शेयर होल्डिंग पे आए, शेयर होल्डिंग पे आए हैं, FII एंड DIA। देखो इन्होंने मार्च 2024 में 8% था, जून में 10% हो गया, यहाँ पे देखो दिसंबर 2023 से बढ़ा रहे हैं, दिसंबर 2023 में 7.8, मार्च में 8% बढ़ा, जून में 10% बढ़ा, जुलाई में 12% बढ़ा, तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हम इसका चार्ट जरूर चेक करेंगे, मुझे पता ही है, अच्छा दिया होगा वेदांता, ठीक है। वेदांता का हम चार्ट चेक करते हैं, क्लिक किया चार्ट पे, और जून से चेक करना है। ये रहा जून, ऐसे तो ये तो उन्होंने मार्च में भी, अप्रैल में, दिसंबर से ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये तो दिसंबर से ही ले रहे हैं, इधर से ही ले रहे हैं। तो यहाँ से तो 200 से 400, 100% से ज्यादा हो गया। लेकिन जो लेटेस्ट है, जो जून में है, जून में भी हमको इसमें मिला है, ऐसा नहीं कि सब में 100% ही उनको भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे 15-20% है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा और आगे जाएगा। दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टॉक नहीं है कि हमको नहीं पता कि उन्होंने लिया तो 200% भाग जाएगा, लेकिन भाग जाता है उसमें से सारे लोग, क्योंकि वो भी तो एक स्टॉक लेते हैं ना, उनके पोर्टफोलियो में बहुत स्टॉक रहते हैं, 10, 20, 50, 100, ठीक है। अब स्कैन एक्स पे आ जाते हैं, किधर था, हाँ, अब JSW एनर्जी लेते हैं, इसको, इसका स्टॉक, मतलब इसका चार्ट मैंने भी नहीं देखा है, सॉरी। JSW एनर्जी कब लिया, जून में लिया ना, कहाँ है, अरे 1 डे पे करना पड़ेगा इसको, कहाँ गया, मार्च अप्रैल मई जून, जून में लिया JSW एनर्जी, इंक्रीज किया, ले तो पहले से रखे थे इन लोगों ने, लेकिन देखो 40-50% मिल रहा है, कितने दिन में, 3 महीने में। समझो कैपिटल कैसे ग्रोथ हो रहा है इनका, समझ में आ रहा है। तो 50%, 60% इनको मिल रहा है। अगर मान लो, जैसे मान लो जो अच्छे स्टॉक है वहां पे हमको MTF मिल जाए, जैसे वेदांता में, मुझे लग रहा है वेदांता में मिल जाएगा, देखता हूँ। 3x मिल रहा है वेदांता में। अगर मान लो, अगर हम सही दिमाग लगा के और सही जगह पे लिए होते वेदांता को, जब उन्होंने इंक्रीज किया, तो वहां पे हमको 20% भी मिलते, अगर MTF में लिए तो 60% मिल रहे होते। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिस्की है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आंख बंद करके कर लो, रिस्की तो है, रिस्की है भाई। और अगर इसमें देखें, फायर्स में, अच्छा, वेदांता में 5x मिल रहा है इसमें, वाह, 5x मिल रहा है, उसमें तो 3x भी मिल रहा था। लगता है इसमें ज्यादा मिल रहा है अपने को, क्या बोलते हैं इसको, फायर्स में ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 15-16% सबका है, याद रखो इस चीज को। तो ये स्विंग के लिए ठीक है, और कुछ दिन के लिए, जैसे 10 दिन के लिए लेना है, लो पे आ गया है और मुझे बस 50 पॉइंट चाहिए, जैसे 50 पॉइंट ऊपर जाएगा बेच देंगे, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर लंबा होल्ड करना है, जैसे 1 साल के लिए लेना है, तो ऐसा स्टॉक लेना पड़ेगा
जो रिटर्न कम से कम 50%, 60%, 70% का दे। क्यों? क्योंकि 15% इनका खुद का इंटरेस्ट है, तो 15% से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कम से कम 30 या 40% दे, तो ऐसा स्टॉक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझना पड़ेगा, तो वो समझना पड़ेगा कैसे कैसे है, क्या क्या है। अभी क्या भाई, ये कैसे पता चलेगा कि कब एफआईआई इंक्रीज करना स्टार्ट किए? वही तो स्क्रीनर पे चेक करना है। ठीक है, वही स्क्रीनर पे चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे और स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ये जैसे मान लो कि तुमको कौन सा, जैसे मान लो यहाँ पे देखो एफआईआई बाइंग है ना, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखो गेट ईमेल अपडेट, तो इस पे ना अपना ईमेल डाल दोगे, तो जब भी ये बाई करेंगे तुमको ईमेल चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही करोगे, स्क्रीनर पे जाओगे। अब मान लो यहाँ पे कुछ सर्च करो, जैसे DII कंपनी नेम, जैसे यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो कंपनी नेम, और बहुत सारी ये चीजें हैं। लेकिन FII DI वाला जो नोटिफिकेशन लगाना है ईमेल पे, यहीं पे जाके लगा सकते हो। FII हो गया, और DII का कहाँ है? शो ऑल स्क्रीनर। FII बाइंग का तो हो गया है, DII का किधर है? DII सर्च करते हैं। ये बोल रहा है पहले रजिस्टर कर लो, तब ऐसे FII करके यहीं पे जा जाके FII, खाली FII का अगर तुम लगा देना कि FII का है, यहाँ पे ईमेल, मतलब ईमेल नोटिफिकेशन पे लगा दिए, तो जब भी ये खरीदेंगे, जैसे मान लो JSW, ये इन्होंने ये खरीदा है, थोड़ा हम चेक करें कि क्या है, इन्होंने कब खरीदा है। प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। FII भाई साहब ने यहाँ पे जून में 4% इंक्रीज किया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका चार्ट, तुरंत चेक कर लेते हैं। ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का जून में इन्होंने इंक्रीज किया, अब देखते हैं इन्होंने कितना छापा इसमें। अगर मान लो जून में इन्होंने इंक्रीज किया, फिर भी 25-26% है। सर ये कैसे पता चलेगा? ये तो मैं बता रहा हूँ सर भाई, ये कैसे पता चलेगा कि FII इंक्रीज करना स्टार्ट किए? कब से मतलब नहीं, आपको मंथली मिलेगा, एकदम रेट पे नहीं मिलेगा। लेकिन पहले 3 चीजें करनी है। पहले तो चेक करना है, मतलब ये पूरी फुल स्ट्रेटजी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो चेक करना है कि बाई किस में हो रहा है, उसके बाद वो लगाना है MACD और क्या बोलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी। जब वो लो पे आएगा तब खरीदना है, ऐसा नहीं कि आया। जैसे मान लो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की बात करें हम, सबका हमने बात कर लिया, सबसे मेन चीज तो हमने किया नहीं। किस पे दिखा रहा था, किस पे दिखा रहा था मैं आप सबको? हाँ, ये रहा, क्राफ्टमैन, सॉरी क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जून पे ही आया था तो जून पे ना। लेकिन ध्यान से देखो, जून के बाद हमारी एंट्री कहाँ थी? जैसे मान लो इन्होंने अप्रैल में खरीदा, जून में खरीदा, तो जून में जब यहाँ पे आया तो एंट्री कहाँ थी? यहाँ पे थी। देखो एंट्री भी सही जगह होनी चाहिए। अगर मान लो तुमको पता है स्टॉक अच्छे है, जैसे मान लो तुम्हारे पास स्टॉक भी अच्छे है, तो एंट्री कहाँ थी तुम बताओ मुझे। MACD नीचे यहाँ पे आया था, और बोलिंजर बंड से भी टच। अगर ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक है, ऑप्शन नहीं है कि एकदम फिक्स रेट पे चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे करके लेना पड़ता, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। स्टॉक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये मत सोचो कि एकदम 10 पे लियो, 10 से 9 ना होना चाहिए। स्टॉक है, आराम से, बस स्टॉक अच्छा होना चाहिए और सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड के लो पे कब आया था? 4,000 पे आया था। ठीक है, दूसरी बार अभी तक 1 डे का, सॉरी सॉरी 1 डे का है ये, 1 आवर में हमको चेक करना है, गड़बड़ हो गया, भारी मिस्टेक हो गया है। तो अब आ जाते हैं, कब है? जून, अगस्त, अगस्त नहीं चाहिए मेरे को, जून, ये रहा जून। जून आ गया, और बोलिंजर बैंड भी आ गया। आ जाओ शुरू करते हैं यहाँ से। जून आ गया, बोलिंजर बैंड आ गया। अब ये देखो क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में बोलिंजर बैंड नीचे, सॉरी MACD नीचे है, और बोलिंजर बैंड पे कहाँ कहाँ एंट्री मिल रही है हमको? यहाँ मिली थी 4,000 पे, 4200 तक गई, फिर 4,000 आई। लॉन्ग टर्म में लेना है तो फिर तो चलने दो जाए, जैसे FII ने खरीदा है, कुछ स्टॉप लॉस डाल दो कि अगर मान लो ये 4,000 को तोड़ा या फिर कुछ तोड़ा, तो हम बाद में छोड़ के फिर उसको देखते रहेंगे, बाद में लेंगे। ठीक है, वैसा करना पड़ेगा, देखो झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम एकदम, जितना आसान है देखने में, जितना आसान है बोलने में, उतना आसान तुम्हारे माइंड को इतना ये डिस्ट्रॉय करेगा ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत लंबी कहानी है, धीरे धीरे तुमको पता चलेगा। अगर तुम सीरियस ट्रेडर हो तो मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, बस तुम तैयार हो। तुम लोग तैयार नहीं रहते, मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, नीचे आया तो यहाँ पे भी MACD नीचे है, यहाँ पे टच किया, उसके बाद देखो अच्छा, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, लेकिन MACD ऊपर है, हम नहीं लेंगे। अब आ जाओ इधर, MACD नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे टच कर रहा है। अब तुम सोचोगे यहाँ टच तो किया है, लेकिन प्राइस ने क्या किया?
डीप मारा कुछ दिन, हो सकता है कुछ दिन डीप मारे। एक और चीज याद रखो, ये तो स्ट्रेटजी समझ में आ गया, लेकिन तुमको एक बड़ा रूल पता है कि नहीं? जब भी प्राइस एक्शन जाती है, जैसे मान लो बड़ा मोमेंटम किया तो पहले वो नीचे आएगी। तो देख लो कि अभी इसने 4,000 से 6,000 मारा है, तो थोड़ा दिन तो नीचे आएगी ना। तो उस चीज को ध्यान रखो, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये थोड़ा नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी। वो बोलते हैं ना हायर हाई वाले कॉन्सेप्ट और लोअर लो वाली कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें मैच करनी है एक साथ। ऐसा नहीं कि अगर कोई स्टॉक 200% दे दिया, अब हम सोच रहे हैं कि यहां से हम ले लेंगे और यहां से और 200% चला जाएगा। जाएगा वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएगा, स्टॉक अच्छा है, लेकिन पहले वो थोड़ा दिन कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद जाएगा। तो उस चीज को भी ध्यान रखो कि कब लेना है, कब। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे थोड़ा मैं 2 आवर करता हूँ, सॉरी आपको समझाने के लिए। अगर मान लो 2 आवर में हमने देखा, मैंने देखा कि एक गजब का मूवमेंट हुआ यहाँ से, जब एफआईआई ने खरीदा जून में, वहां से 4,000 से अभी कितना परसेंट, हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं बस, कि मान लो इधर कहीं से भी लिया है, यहाँ से लेके इनको 36% का रिटर्न मिल चुका है, मिल रहा है। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर से नया मूवमेंट पकड़ेगी। अभी देखो फिर से ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, फिर से नया मूवमेंट करेगी। तो ऐसा नहीं कि हम लिए और भागता चला जाए, भागता चला गया, भागता। वो तब होता है जब हम अ, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हमको लो पे मिले, या फिर थोड़ा रुकना पड़ता है। डेट फिक्स नहीं है कि आज मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा, या फिर 15 दिन में मिल जाएगा। कोई कोई स्टॉक तो 10 दिन में मिल जाता है, कोई कोई स्टॉक 15 दिन में मिल जाता है। यही चीज है, स्टॉक में रुकना पड़ता है। ठीक है, तो स्टॉक की स्ट्रेटजी बहुत है। पहले मैंने एक सिंपल सी चीज बताई कैसे ढूंढना है, स्क्रीनर पे जाके ढूंढ लो कि हर महीने कौन इंक्रीज हो रहा है। और क्या बोलते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन लगा लो, वहां पे आपको पता चला जाएगा, पता चल जाएगा। या फिर आप रोज चेक कर, मतलब हर 10 दिन 15 दिन 2 दिन पे चेक करते रह सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें ऑटोमेशन भी कर सकते हो, वो चार्टिंग पे जाके अलार्म लगा के। लेकिन ये सब तो तब करेंगे ना जब हमारे पास सब अपना प्लान होगा। तो अब मुझे बताओ, तुम लोग में से सब, 2 घंटे का मैंने इसलिए रखा कि तुम सबसे बात भी कर पाऊं, कि तुम्हारे पास क्या प्लान है ट्रेडिंग के लिए। कोई बताना चाहता है, कोई बात करना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या प्लान, तुम क्या करोगे? जैसा तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुमको लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑप्शन बाई और सेल करना से काम हो जाएगा, तो ठीक है, मैं तो खुश हूं ना। लेकिन नहीं हो रहा तब मैं ये बता रहा हूं तुमको, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक से ही काम हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास प्लान है? क्या तुम्हारे पास प्लान है? किस किस को लग रहा है कि क्या करना चाहिए? ऑप्शन बाई सेल में लगे रहना चाहिए, स्टॉक पे आना चाहिए, कैपिटल कहाँ से अरेंज करना चाहिए, कैपिटल को कैसे इंक्रीज करना चाहिए? बताएगा कोई? प्लान है तुम लोग के पास? यस या नो बताओ, लंबी कहानी नहीं चाहिए। किसके पास प्लान है, यस बताओ मुझे। नो वाले भी बताओ। स्टॉक पे आना चाहिए, ठीक है, स्टॉक पे तो आना चाहिए, लेकिन मुझे इक्विटी में काम करना है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं। कैपिटल के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मैं कर सकता हूँ, यस। मैं कैपिटल खत्म अब, सर कैपिटल खत्म हो गया, अब स्टॉक में करेंगे। ठीक है, मैं अन्ना रुपीज इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो पहला सबसे आप सबके पहले काम है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास कम से कम 5 लाख 10 लाख पुराने हैं। अब 5 लाख 10 लाख पुराने के लिए तुम क्या करोगे, सब पर्सनल लेवल पे ये तुम देखो। ठीक है, लोन मत लेना, किसी से उधारी मत लेना। अब तुम सोचो कि यार किसी से लेंगे नहीं, ठीक है, लोन और उधारी, जैसे मान लो अभी मुझे तुम 10 करोड़ मुझे मिल जाएंगे ना, तो मैं ले लूंगा, मुझे पता है मुझे वहां कहाँ यूज करना है। लेकिन तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि तुम लोन लेके एग्जीक्यूट, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, समझ ले को, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, जो हमारे इतने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? वो लोन लेके ट्रेड करते हैं भाई। एफआईआईडीए वाला तुमने सुना नहीं है कि रिलायंस वाले को खरीदना है तो 500 करोड़ का लोन लिया, उधर डाल दिया, वो 500 करोड़ का 1,000 करोड़ हो गया, वो हो गया। लेकिन तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैंने बोला ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ये जो बड़े लोग हैं, उनको अभी 500 करोड़ चाहिए ना लोन, 500 करोड़ का लोन लेके आईपीओ में डाल देंगे, कोई स्टॉक में डाल देंगे, ऐसा स्टॉक जो उनको पता होगा, या फिर उनके लेने से ही बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बड़ा ट्रेडर हो जाऊं और मैं ले लूं ना, तो तुम सब खुद ले लोगे। अब मैं लाइव पे आऊं और मैं ऑप्शन ले लूं, मैंने प्रीमियम कोई ले लिया, तुम सब जरूर ले लोगे, जबकि मैं उतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, या फिर खैर बोलो इतने बड़े भी नहीं हूं मैं। तो इसीलिए उनके देने से अब क्या, 500 करोड़ का 1,000 करोड़ हो गया, वो 500 करोड़ रख लिए, लोन निकाल के दे दिए। लोन का अमाउंट टैक्स बैक्स सब कटता है। तो हमारे उनके पास अपॉर्चुनिटी दुनिया भर की, उनको 500 करोड़ का भी लोन मिल जा रहा है, क्योंकि उनके पास 500 करोड़ की औकात है। हमको 1 करोड़ छोड़ो, करोड़ छोड़ो, लाख रुपए नहीं मिल रहे होंगे, 2 लाख नहीं मिल रहे होंगे, 5 लाख नहीं मिल रहे होंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा तुम सबको खुद ही।
समझ में आ रहा है ना? खुद सोचो कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। सर, आईपीओ अप्लाई में आपका ओपिनियन क्या है? हुई चीज 15,000 अराउंड टेकिंग 10%, मतलब नहीं समझा मैं। 10% क्या? 10% क्या कोई ले रहा है तुमसे? आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, हो गया हो गया, वो तो हमेशा आईपीओ सारी चीजें फॉलो करो। प्रॉफिट कौन ले रहा है? 10% प्रॉफिट किसी को दे रहे हो? ऐसा नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको पहले, सबसे पहला जो स्टॉक मार्केट में काम करना है, सर ये स्ट्रेटजी पूरी है क्या या रह गई? नहीं, ये नॉर्मल स्ट्रेटजी। अभी पहले क्या है, स्टॉक ढूंढना है, कहाँ पे एफआईआई डीआई एंट्री करने हैं, एक सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर हम लंबी क्लास करेंगे तो एक एक करके सब करेंगे। आगे मैं सोचता हूँ अगर इस पे करना है, अगर तुम सबको अच्छा लगे या फिर मैं भी सोचता हूँ तो करना है, तो मैं इस पे एक नया एकदम क्लासीफाई करके, क्योंकि ऑप्शन बाई सेल भी तो ऐड करना पड़ेगा। कब करना है ऑप्शन सेल, कब करना है बाई, कब करना है स्टॉक, कैसे ढूंढना है, कैसे अलर्ट लगाना है, वो तो धीरे धीरे करके और धीरे धीरे मैं लाऊंगा। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल स्ट्रेटजी मैंने सब तुम सबको बता दी। 1 आवर, आवर ज्यादा कर सकते हो वो ज्यादा और अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 आवर। अब 2 आवर कर दो तो और ज्यादा अच्छा, 3 आवर कर दो तो और ज्यादा अच्छा। 1 आवर, एमएससीडी और बोलिंजर बैंड। बाकी ये तो हो गया तुम्हारे एंट्री ढूंढने के लिए। और स्टॉक भी देखना है कि कहाँ पे क्या, स्टॉक में क्या खास है कि ये तुमको लग रहा है। या फिर एग्जांपल के लिए कोई जो नॉर्मल स्टॉक है निफ्टी 50 के स्विंग ट्रेड करना है, करो उस पे। ये भी देख लो, अगर मान लो कोई बड़ी मोमेंटम कर दी है तो ध्यान रखना वो पहले वो कुछ दिन रुकेगी, उतना जल्दी मोमेंटम नहीं करे। जो नॉर्मली जा रही है उस पे करो, खूब करो, मस्त करो, तो बड़ी मोमेंटम नहीं करना। अब बात करें ऑप्शन बाई सेल की, तो ऑप्शन हेज वाला जो मैं बताया था, जितने भी लोग वो वीडियो देखे हम, नहीं देखे हो इसमें तो सब लग रहा है मुझे देखा ही होगा। कोई नया होगा तो कोई बात नहीं, मैं देखो मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो जाके ले लेना। अगर तुम अभी कोई कोर्स हेज वाला मत लेना, हेज वाला लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पूरा जो लाइव वाला और ये सब चीज मैं एक नया कोर्स बना दूं, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आपकी जर्नी बताओ। मेरी जर्नी तो मैंने बहुत बार बताया, वो लंबी कहानी है, यूट्यूब पे कभी बताऊंगा मैं। और टेलीग्राम में भी उसका ऑडियो मैंने डाला था, बहुत लंबी थी और आधे घंटे की थी। अभी सबने सुना ही होगा, लगता है सब नया नया है ना। 2 साल पहले 2020 2022 में मैंने अपनी ये जर्नी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बाई सेल का भी करना होगा। ठीक है, तो उस चक्कर में आपको क्या करना है, पहले कि हमको एक एक चीज का प्लान चाहिए। एक एक चीज का प्लान चाहिए कि ऑप्शन सेल किसको करना है, बाई कैसे करना है, और बाई करना भी है नहीं करना है, कब जाके ऑप्शन सेल। देखिए ऑप्शन सेल क्या है, ऑप्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी वाला खेल है। मतलब रोज नहीं करना, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिल गई पैसे छाप दो। और मेरा यही होता है, मैं रोज नहीं करता हूँ, जिस दिन अपॉर्चुनिटी, अभी ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो रोज भी कर देता हूँ। ठीक है। और अभी मैं पिछले कितने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, हो गए होंगे नरेंद्र, कितना दिन से ट्रेड कर रहा हूँ मैं? 1 महीने हो गए। 27 से ना। तुम इधर इधर हो जाओ। तुम बताओ क्या हुआ है अपना, जो रोज रोज इन सबको वही बता रहा था। रोज रोज तुम 10,000 छाप रहे थे ऑप्शन सेल में। हाँ, 13-14 हजार, एक दिन में क्या हुआ और क्या गलती हुई बताओ। उस दिन हुआ ये हम्म। कि मैंने मेरा 17,800 का प्रॉफिट चल रहा था। हम्म। तो लास्ट में मार्केट बहुत, मतलब निफ्टी जिस दिन बृहस्पतिवार रिलायंस की न्यूज हम्म। आने वाली थी, हम्म। उस दिन हुआ क्या कि पहले मार्केट ऑलरेडी पूरा ग्रीन था, ग्रीन से रेड हुआ, रेड से वापस ग्रीन हो गया। फिर ये लगा थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा कि अब नहीं जाएगा। मैंने 20 रुपए की प्रीमियम सेल की, 1.5 रुपए की प्रीमियम से हेज करके, और 25 लॉट किया था। 25 और करोड़ था। 25 लॉट था। एक ही मिनट में प्रीमियम, मैंने एसएल नहीं लगाया था, मुझे लगा देता हूँ अभी। बस अभी सोच ही रहा हूँ, तब तक एसएल अभी लगाने का, तब तक एक ही मिनट में प्रीमियम 160 रुपये चली गई। जो 20 रुपए वाली प्रीमियम थी, जिसमें मेरा 69,000 का लॉस हो गया। तो मुझे फिर 6 दिन लग गए उसको रिकवर करने में। मेरा पर 4 लाख के अकाउंट से 13-14 हजार का एवरेज चल रहा है। हाँ तो देखो। मैं पीएनएल भैया पे डाल दूंगा, ये डाल हम्म। देंगे ग्रुप में। नहीं नहीं, वो पीएनएल की तो बात नहीं है, इनको बस मैं बता रहा था वो गलती। पर स्टॉप लॉस की वजह से मैं हम्म। 15 दिन पीछे चला गया, ना हम्म, लगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबके डेढ़ साथ ये रुपए की होता है। प्रीमियम 32 रुपए पे कटी। तो तुमको इस कहानी से मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, एक गलती और गेम ओवर। समझा? तो अगर तुमको कितना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि तुमसे एक दिन भी वो गलती ना हो। समझ लो इस चीज को, एक दिन भी वो गलती नहीं होनी चाहिए, तभी तुम प्रॉफिट में आओगे, ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऑप्शन बाई सेल इज नॉट अ बैड थिंग। अपॉर्चुनिटी वहां पे है। अपॉर्चुनिटी कैसी है, जैसे मान लो तुम्हारा दो बिजनेस करना पड़े, एक तो जो स्टॉक में लंबी कहानी जहां पे हम बड़ा पैसा बनाएंगे, और ऑप्शन सेल बाई
जो खर्ची चलाएंगे, कहने का मतलब 5,000, 10,000, 20,000, 5,000, जैसे मान लो ये भाई का रोज 10-10 हजार कर रहा है, तो जब एक महीने में ऑलमोस्ट अगर मान लो वो लॉस नहीं हुआ होता तो 1-1.5 लाख बन जाते तुम्हारे तो। 160 रहा होता। 1,60, हाँ, 1,60,000 होता, और एक महीने से ट्रेड कर रहे हो, एक महीना रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, मेरे साथ ही बैठ के करता है यहीं पे, तो 1,60,000 हो जाता, लो एक दिन गलती नहीं होती तो, ठीक है, तो समझ लो कर सकते हो सर। यस भाई, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज ही करते हैं ओनली, हाँ हेज ही करते हैं, और उसके लिए स्पेशल मैंने बताया है। और अभी मैं नया लाऊंगा ना तो वो हेज, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोर्स खरीदना है तुम लोग को, मैं बस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो पुराने लोग हैं नए लोग हैं उनके लिए भी, कि ये एक अभी मैं नया कोर्स जो लाऊंगा, ये जो अभी मैंने सोचा है, उसमें वो हेज वाले सारे तो इंक्लूड ही कर दूंगा, और साथ में जितने भी पुराने हैं उन सबको कूपन भी दे दूंगा कि डिस्काउंट करके वो सब ऐड हो जाओ। ठीक है, नए वाले जो लोग हैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको ज्वाइन करना है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं कि क्या गलती हो रहा है, तुमको लगे तो तुमको जरूरी है तो जाओ, नहीं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने बोला कि भाई कोर्स ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर मैं लाइव आके रोज बताऊंगा, पूरा कोर्स बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं पेड ही रखूंगा, फ्री रखूंगा। एक बात बताओ, फ्री में मैं यूट्यूब पे वीडियो, ये जो अभी जो मैं वेबिनार कर रहा हूँ, तुम 10 लोग 50 लोग के साथ क्यों कर रहा हूँ, उसमें से 20 लोग आए नहीं है, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 2 घंटे दे रहा हूँ और कोई आ नहीं रहा है। और ये मत सोचो इससे मैं पैसे कमा लिया, अरे घंटा इससे तो 20-20, 50 पे इसका तो सब्सक्रिप्शन है जूम का उतना वेबिनार का, ठीक है, पैसे कमाने की बात नहीं है, तुमसे बात कर रहा हूँ एक एक करके, मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डालूंगा कोई नहीं देखेगा, नहीं चाहिए ना लोगों को, यही बात है। तो अच्छी चीजें हैं, जब तक उसको समझाओगे नहीं समझ में नहीं आएगा, तो कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको नहीं लग रहा है तो पहले जो मैंने आज जो समझाया है वो एक मास्टर प्लान है, ये प्लान को तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे तुम खुद डिसाइड करो। मैं अभी एक एक काम करता हूँ, मैं ना ग्रुप का एक लिंक शेयर कर देता हूँ जहां पे तुम सब ऐड हो जाओ, ठीक है, उससे क्या होगा, आगे भी मेरे से तुम लोग बात कर पाओगे, नहीं तो बात नहीं कर पाते ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं ग्रुप, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, मैं ग्रुप शेयर का लिंक शेयर कर देता हूँ, सब लोग ऐड हो जाओ, ताकि उससे क्या होगा, आगे भी बात करना है ना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको अभी जो अभी मैंने बताया तुमको प्लान बताया है, अब प्लान तुम कैसे करोगे और तुमको क्या दिक्कत होगा, ये तो मुझे, ये तो तुम खुद बताना पड़ेगा ना, या फिर तुम खुद बताओगे ना कि दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो एक एक करके बात करना पड़ेगा सबसे, पैसे कैसे जमा करना है, और सबसे मेरे सब मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोई भी गलती मत करना किसी भी हाल में, कोई भी ऐसी गलती मत करना जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है, ना कर लो चलेगा, तुम पैसे ना कमाओ चलेगा, लेकिन देखो मैंने लिंक भेज दिया, इस लिंक पे क्लिक करके सारे लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ पहले तो, ठीक है, ताकि हम आगे भी बात कर। नहीं सर आपने जो समझाया उसमें बेनिफिट नहीं, हम लोग एडिक्शन की तरह लेंगे और ऑप्शन में बाई कर करके लॉस करते हैं, हाँ ठीक है। अभी जो मैंने बताया उसमें किसी का कोई ओपिनियन है, एकदम ईमानदारी से, गलत है, तुमको कुछ भी लग रहा है तुम बता सकते हैं, नहीं कि मैं मेरे मुझे बोल रहे हो तो अच्छा ही बोल रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी तारीफ सुनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं जो अभी बताया हूँ, जो प्लान बताया हूँ, ये वेबिनार बस प्लान के लिए था, ठीक है, ये तो कहानी, कैपिटल, कैपिटल का जुगाड़ के लिए हमको ढूंढना, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे मैं जॉब दिलाऊं क्या तुम लोग को, ऑनलाइन जॉब, 2-4 जॉब तो है, लेकिन सब में थोड़े मेहनत करने पड़ेंगे, तुमसे होगा भी नहीं, क्या करें क्या करें देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। सर एक स्टॉक सिलेक्शन करके दिखाओ, लिंक कहाँ पे शेयर किया, अभी तो शेयर किया चैट में, नहीं दिख रहा तुमको, 1 मिनट रुक जाओ एवरीवन, ठीक है सॉरी, देखो लिंक शेयर किया, अभी सबको दिख रहा होगा, स्टॉक सिलेक्शन, ये जो अभी मैंने करके दिखाया ना कि कैसे एफ आई आई नॉर्मल स्टॉक, FII DI खरीद रहे हैं, या फिर उसमें कोई ऐसा न्यूज है, पहला रूल। दूसरा रूल बॉलिंजर बैंड और MACD, ठीक है, ये दोनों रूल। और स्विंग करना है तो निफ्टी 50 के जो अच्छे स्टॉक है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये तो ये ज्यादा मूव नहीं करते, लेकिन अगर उसमें करके, ठीक है, सबको मिला क्या, स्टॉक का फ्यूचर सेल का बताया हो क्या? हाँ हाँ, तो वो सब मतलब ऑप्शन का, ऑप्शन का, हाँ तो वो धीरे धीरे ना, पहले ये समझ तो जाए, मतलब जिसको कम रिटर्न चाहिए और 0% सेफ चाहिए, लेकिन फिर भी वो समझना पड़ेगा ना, उसमें भी 10%, 5-6% आराम से आ हाँ, जाता है। वो तो सबको धीरे धीरे बताएंगे ना कि इन लोग सब कर नहीं सकते ना, सबको मिल गया लिंक। अब चलो अब सबसे बात करते हैं, बताओ, हाँ कोई क्वेश्चन है इस बारे में, या फिर मतलब ग्रुप में ऐड हो गए तो वहां पे हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे, और लेकिन जो मैंने प्लान बताया वो प्लान से बेटर कोई प्लान तो है नहीं मेरे पास,
हो सकता है तुम्हारे पास हो चाहे कुछ हो। फॉरेक्स पे भी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अभी क्या करते हैं, हम शाम को एक लाइव करेंगे ना, उसमें फॉरेक्स मैं डालता हूँ 1 लाख रुपए और फॉरेक्स करते हैं, ठीक है। मेरा क्या है, मैं दिन भर ट्रेड करता हूँ, शाम को आराम करना चाहता हूँ, मैं दिन भर ट्रेड करके अपने सर में, ये पता नहीं कौन यूट्यूब पे है साला, सुबह लाइव, शाम को लाइव क्रिप्टो में लाइव, रात को लाइव, दोपहर को लाइव, तो एकदम 2 बजे तक लाइव। भाई इतना लाइव मेरे से नहीं होगा, भले तुम मुझे पैसे ही क्यों ना दो, मेरे से नहीं होगा। सर जो FIDI रोज इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स में, उसमें हम बेनिफिट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं चाहिए अपने को। जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ करना है, अगर तुमको लगता है, तुम मुझे दिखाओ, ग्रुप में ऐड कर देना, वहां पे दिखाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना है, या फिर क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। और धीरे धीरे सीखो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अभी हमने क्या छोड़ा है, म्यूचुअल फंड और ETF। तो इन्वेस्ट वाला पार्ट है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी दिखा दूंगा, क्लास में भी आऊंगा। और क्लास का हम डिसाइड करते हैं सबसे कि इसके लिए स्पेशल क्लास ले या फिर एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो बना दे, तो समझ में आ जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे जरूरत है, लेकिन स्पेशल क्लास लेना होगा एक एक का, एक एक चैप्टर का, तो उस पर हम डिसाइड करते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे बना दूंगा, तुम जो लोग इंटरेस्टेड हो देख लोगे, लेकिन ऐसे कोई देखते नहीं है, क्योंकि जब तक, अब मान लो मैं अभी उसको फैलाऊंगा, जैसे ज्यादा फैला दूंगा ना, फिर कुछ भी डालू देखेंगे। अभी मैं जब लोग देख रहे थे तब मेरे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम है, जब यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया है तो 200-300 लोग देख रहे हैं। अभी मान लो मेरे वीडियो डाले बिना 30,000 सब्सक्राइबर, 40,000, वो भी बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। मेरे वीडियो डाले बिना, मेरे बिना कुछ मेहनत की हो, लेकिन अभी सारे लोग डेड है, क्योंकि मैं डालता नहीं था। तो इसमें मेरी गलती है, उन लोग की गलती नहीं है, उनके पास पहुंच नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, तो सब लोग ग्रुप में ऐड हो गए हो, मेरा बोलते बोलते मुंह भी दुख रहा है। तो अब हम आगे का प्लान, अभी इस जो अभी मैंने प्लान बताया, ये वीडियो आ जाएगी, सब तुम सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ये सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, सब पे जाएगी, डाउनलोड करके 10 बार देख सकते हो। और मैं ये बाद में एडिट करके अपलोड भी कर दूंगा। तुम लोग मुझे ये बताओ, अभी जो मैंने बताया वो प्लान सही लगा और मैंने सही कहा, या फिर उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, बस बस अभी इतना बताओ, फिर हम आगे करते हैं। गुड है, ठीक है। इज देयर एनी फंड शेयरिंग अकाउंट वी कैन सो आवर सेल्फ इन ट्रेडिंग? फंड शेयरिंग अकाउंट तो नहीं हो सकता, एक तो है, लेकिन पूछता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ठीक है, सब लोग वहां पे अब बस फंड की जरूरत है, ठीक है। फंड के लिए मैं तुम सबका हेल्प करूंगा, और देखूंगा मेरे से क्या होता है। मेरे से जो हो पाएगा मैं जरूर करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए हैं। और इस सर मैं मेन प्रॉब्लम डिसिप्लिन फॉलो ही करना है। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो करना ही पड़ेगा, समझे। और बताओ, कौन क्या बोल रहा है? ठीक है, थैंक यू भाई। चलो, बात करते हैं। सब प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम में मैं भी उसी जगह पे था, इसलिए मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बहुत है, लेकिन तुम तो, हमको क्या है, छोटे कैपिटल है, हमको ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, यही दिक्कत है। नहीं तो अब मैं पढ़ाने बैठाऊँ ना, जितना मुझे पता है भाई, 500 चीजें बता दूं, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो तुम्हें करना वही बताऊंगा मैं। सर मुझे लिंक नॉर्मल चैट दिख रहा है, हेल्प करो ज्वाइन करने में। ठीक है, एक काम करो, नवीन, क्यों दिख रहा है तुमको नॉर्मल चार्ट? एक काम करो, उसको कॉपी कर लो, या फिर मेरा नंबर ले लो, इस पे मुझे मैसेज कर देना, मैं तुमको ऐड कर दूंगा। लिख लो 7004617750, ये वाला लिंक ले लो। ये वाला नंबर है, व्हाट्सएप पे कर दो या फिर टेलीग्राम पे कर दो, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, अगर नहीं दिख रहा है तो। या फिर मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अभी हमने ETF और म्यूचुअल फंड की बात नहीं की है, लेकिन वो चीजें सेम है, बस उस पर हम जब डिटेल में आएंगे तो बात करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। तुम जो, सर आपका डिकोड कोर्स का ऑप्शन है, उसमें सीख सकते हैं। हाँ सीखो, वो फ्री है, वो फ्री है। देखो पेड बस एक ही रहता है मेरा हमेशा। जैसे मान लो अभी हेज वाले को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, जो अभी नया आएगा उसमें, तो सब एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है। तो वो फ्री है, डिकोड वाला देखो, मस्त देखो, फाइनल ट्रेड भी फ्री है। वो जाके देखो, जो पहले पेड था वो फ्री हो गया। मुझे लगा वो जाके देखो, उसमें अच्छे से देखोगे, आधी चीज उसी में समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स ज्वाइन करना है तुमको, या फिर कोर्स बेच रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सप्लेन्ड यही, फाइनल ट्रेड, हाँ।
देखो फाइनल ट्रेड में सारी चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन है, डिकोड में एक नॉर्मल सी चीजें की स्ट्रेटजी बनाई गई है। वो है मतलब बिगिनर के लिए तो वो दोनों देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आधा चीजें वो समझ में आ जाए। एक्सपायर हो चुका है, कोई बात, एक्सपायर कैसे हो चुका है, रिन्यू कर लो, नहीं तो नया नंबर से लॉगिन करके देखो ना, मिल जाएगा 1 साल के लिए फ्री में फिर से। नया नंबर से लॉगिन करके देखो शायद। मैं पूरा पूरब हूँ पर वो ऐप ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ट्राई करो। ओपन सबका तो ऐप चल रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा? कुछ प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है, हम फिर मिलते हैं। अगर ये सारा प्लान अच्छा लगा तो हम बात करते हैं इस पे, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से इससे बेटर प्लान तो मुझे दिख नहीं रहा है जो रिटेल ट्रेडर को करने चाहिए। ठीक है। फाइनली। ठीक है, बंद करें, नींद आने लग गई अब तो। ठीक है, गुड नाइट। आई होप अच्छा लगा होगा आज सबको जो मैंने बताया, हेल्पफुल है। झूठ ना बोलो बस, नहीं तो मेरे मुंह पे झूठ बोलोगे, बाद में बोलोगे बेवकूफ बना रहा है, क्या पता नहीं क्या समझा रहा है। लेकिन जो बात है सच्चाई है। ठीक है।